आता है, वर्ब के बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट, करेक्ट। और फिर हमने एक चीज सीखा था कि जो मेरा सब्जेक्ट है वो सिर्फ नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, तीसरा कुछ नहीं होगा। वैसे ही जो मेरा ऑब्जेक्ट है या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा, तीसरा कुछ नहीं होगा। तो नाउन को पहचानने के ये अपने तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके थे, जहां पे एक तरीका और हमारा ये था कि भैया जी हमारा जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद भी आता है क्या बालक, नाउन आता है। एक तरीका हमारा और था कि हम आर्टिकल का भी इस्तेमाल करते हैं, ही इज अ बॉय लिखते हैं सर, अब बीच में अगर गुड आ जाएगा तो सर अब हम लोग इससे भी कंफ्यूज नहीं होते हैं कि सर हमारा यहाँ पे नाउन कौन, एडजेक्टिव कौन। नाउन हमारा ये, एडजेक्टिव हमारा ये, और ये हमारा आर्टिकल। तो ये अलग अलग तरीके थे जिससे हम पहचानते थे कि हमारे नाउन क्या होते थे, ठीक है। एक्चुअल इस चीज की हमें रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत होगी पेपर में, ये सब तो डेफिनेशन ऑब्वियसली मैं आपको ये भी पढ़ा होगा, जो बेसिक हमारी इंग्लिश है वो भी आप पढ़ोगे ही, लेकिन जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो मैं आपको बताता चलूंगा कि किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन हमारे आएंगे आपको पेपर। तो नाउन क्या होता है, अगर आप डेफिनेशन जो हम पढ़ते हैं भैया जी, नाउन इज अ नेम ऑफ एनी प्लेस, ऑब्जेक्ट, है ना। ऐसे हम लोग बोलते थे कि यार नाउन हमारा क्या होता है, ये होता है। भैया आई वाज इन रिलेशनशिप फ्रॉम 3 years, ही सडनली सेड टुडे आई एम गेटिंग मैरिड, इट्स अ बिग शॉक फॉर मी। यार भाई यार, क्लियर कर रखा करो भाई पहले से, ठीक है, समझ रहे हो। डेफिनेटली यार आई अंडरस्टैंड कितना हर्ट करेगा इसमें, ठीक है, डेफिनेटली करेगा। बट देखो इसमें मेरा कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, मैंने कई बार बोला आपको कि ये प्रॉब्लम ऐसी है जो हम सबकी लाइफ में रही है, ठीक है, खासकर इस एज में। पहली बात तो एक चीज माइंड से निकाल लो कि पाप नहीं है जो आप कर रहे हो, अनलेस आपका मोटिव ये सिर्फ नहीं है टाइम पास। तो अगर मोटिव टाइम पास है तो फिर मौज कर रहे हो तो ठीक है, वो समझ में आपको आ जाएगा कुछ दिन में कि असली मौज भी आती है कि आपके साथ क्या हुआ है, ठीक है। बट अगर सीरियस वाला सीन है वेयर यू फील योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ऑफिसर, या वो चीजें जो आप वहां शो करोगे मेरे भाई, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है, राइट, एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी लाइफ में है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है। अगर आप उस लेवल पे सोच रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड बी कंसर्न अबाउट एवरीथिंग यार, कि क्या उसके अराउंड हो रहा है ना। वो कम्युनिकेशन हैज टू बी देयर, राइट। और अगेन ऐसा कुछ अगर नौबत आती है कि भैया जी बात बंद या सब कुछ खत्म, जो भी है, जो भी आप लोग करते रहते हो, है ना, तो ट्रस्ट मी, उससे बेटर आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। मतलब आई नो ये बहुत वैसा साउंड करेगा, बट ट्रस्ट मी, इससे बेटर आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। आप अभी नहीं, रुक जाओ, एक साल रुको, ठीक है, एक साल रुक जाओ, फिर आप मेरे को बताना कि सर क्या मजा आ गया सर, एक साल पहले अगर ये ना हुआ तो सर क्या ही। तो मैं इसका बहुत ही जीता जागता आपको उदाहरण दे सकता हूँ, मैं ही हूँ, ठीक है, राइट। तो उस टाइम लग जाएगी, बट अगर आप उस चीजों को यूज कर लो अपनी पढ़ाई में, जो कि मैंने किया था ऑनेस्टली। साल था 2020, महीना था अप्रैल, उसके पहले महीना था मार्च, तारीख थी 9 तारीख, 9 मार्च या 10 मार्च थी, होली का दिन था, ठीक। और होली के दिन से लेके फिर 3 अप्रैल तक पढ़ाई नहीं हुई मेरी, वो 20 दिन। बट आई सेड टू मी कि भाई कुछ भी हो जाए, इसके बाद नहीं होना इसके लिए, समझ रहे हो। तो फिर बस खत्म, उसके बाद पास्ट। तो इट ऑल कम्स डाउन टू वन थिंग यार, कि ठीक है हम वो लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, पढ़ाई में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी दोस्ती में इतना इन्वेस्ट करते हैं, रिलेशनशिप में ऑब्वियसली इन्वेस्ट करेंगे, है ना। अगर आप कहीं पे भी एफर्ट इन्वेस्ट करोगे बुरा लगेगा, लगना चाहिए, लेकिन जस्ट नो मेरे भाई, पर्सन जो आपके साथ है वो डिजर्व नहीं कर रहा है, और अच्छा है आपके लिए कि वो निकल रहा है आपके पिक्चर्स, क्योंकि बड़ी चीजें आपके लिए आगे हैं, और ग्रेटनेस अचीव तभी आप करोगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैंने वो अचीव किया है, बट डेफिनेटली मैं अगर सोच भी रहा हूँ कि हाँ ऐसा मैं कुछ अच्छा और करूंगा, तो वो तभी आ रहा है जब मेरा फुल फोकस वहां से हटके अब बाकी चीजों पे है, ठीक है। तो देखो स्टैंड कहां कर रहे हो आप, या क्या है आपका स्टेटस, ठीक है, क्लियर रखो सब कुछ। चलो अभी प्लीज ये सब मत पूछो, ठीक है, आप पढ़ाने दो मुझे, ठीक है। ओके, सो नाउन के बारे में हम पढ़ रहे थे यहाँ पे। नाउन क्या है हमारा, नाउन सिंपली किसी का भी नाम हो सकता है, राम, श्याम, तुम, अनुज, ध्रुव, अर्षित, जो भी है, ठीक है, जो भी है, सबका भी किसी का भी नाम हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई शहर का नाम हो सकता है, राइट, लखनऊ, हमारा कुछ भी, यूरोप, यूरोप कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, यानी कुछ भी यार, कुछ भी, कोई भी किसी का भी नाम है मेरे भाई, उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, ठीक है। नाउन हमारे 5 तरह के होते हैं, नहीं मालूम है, अभी आप देख जाओ, देख लोगे आगे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल, कुछ लिखना नहीं है, ठीक है, कोई नोट्स कुछ नहीं लिखना है, ये सब मैं आपको भेज दूंगा, चुपचाप दिमाग के ताले खोल के सुनने हैं, चीजें समझनी है, बार बार समझाऊंगा मैं, समझ के फिर क्वेश्चंस जो है वो ना हो वो लिखना तुम जरूर। अगर कुछ मैं पूछूं वो ना हो, कुछ मैं एक्स्ट्रा आपको बताऊं वो ना हो, अगर आपको समझ ना आए देन प्लीज मेक योर नोट्स, और ऐसी नोट्स बनाओ कि आपको समझ में आए, दुनिया को छोड़ दो। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये याद नहीं करना, बोर्ड का पेपर नहीं अपना। लेकिन क्यों मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, बिकॉज अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मटीरियल नाउन का प्लूरल फॉर्म होता है क्या है, नहीं होता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या प्लूरल फॉर्म होता है, राइट। इन चीजों के ऊपर हमसे एरर में पूछता है क्वेश्चन, इसलिए इसको हम पढ़ें। चलिए, तो पहला है हमारा प्रॉपर नाउन, राइट। नाम में आपको दिख रहा है प्रॉपर नाउन कौन से नाउन होते होंगे यार, जो कि किसी भी पर्टिकुलर नेम, किसी भी चीज का नेम हो गया, राम, श्याम। अब राम क्या है, राम हमारा एक बॉय है, राइट, राम हमारा बालक एक बॉय है, तो राम एक नाम है, राम हो गया प्रॉपर नाउन, और बॉय क्या हो गया, बॉय हो गया कॉमन नाउन, बॉय हमारा हो गया कॉमन नाउन। वैसे ही आयशा एक लड़की का नाम है, तो आयशा नेम हो गया प्रॉपर नाउन, और गर्ल क्या हो गया, गर्ल हो गया हमारा कॉमन नाउन। दिल्ली जो है एक शहर का नाम है, दिल्ली हो गया प्रॉपर नाउन, लेकिन सिटी हो गया हमारा, सिटी हो गया हमारा कॉमन नाउन। जुपिटर एक प्लैनेट है, जुपिटर हो गया प्रॉपर नाउन, लेकिन प्लैनेट्स हमारे क्या हो गए, कॉमन नाउन। सॉरी, ये है बेसिक हमारी यहाँ पे कहानी, पहचानना कि हमारा क्या है, कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या क्या लिख रहे हो तुम लोग यहाँ पे। मेरा भी रहा है 7 साल ये वो, पॉजिटिविटी में बदलो, वॉइस में कुछ दिक्कत है क्या, रुक जाओ। अरे मैं हेडफोन यूज नहीं कर रहा था ना, रुको कर ले रहा हूँ, एक मिनट, जस्ट मिनट। फाइन, अभी ठीक होगी, ओके, स्टार्ट करते हैं।
सर मैं अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके बिग बॉस देख रहा हूँ, तो ये मेरी पढ़ाई पे गलत असर तो नहीं डालेगा? सिर्फ ये देखता हूँ, उस अलावा नो सोशल मीडिया, बस यही है कि ये सब देखने से पढ़ाई पे कोई असर ना हो। बता दो भाई, सब बिग बॉस देखते हैं, पढ़ाई पे कोई असर तो नहीं है? बट अब तो पुनीत सुपरस्टार आउट हो गया ना, अब क्यों देख रहे हो? अब क्यों देखना? हाँ? है ना? चल, अरे कुछ भी करो, ठीक है? आपको जो चीज एक्साइट करती है, जो चीज आपको इंटरेस्ट जिसमें है भाई, कोई दिक्कत नहीं, घंटे निकाल लो, फिर घंटा फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, सिंपल बात है। ठीक, चलो अभी एकदम चुप, मुंह पे उंगली रख लो, वरना मैं क्यों बंद कर दूंगा। ठीक है, पहले पढ़ते नहीं हो, पहले तुम्हारे डाउट हो जाते हैं सब। देखो, तो प्रॉपर नाउन के बारे में हमने सभी इंट्रो किया कि भाई प्रॉपर नाउन किसी का नाम हो सकता है, और कॉमन क्या हुआ यार, वो चीज है क्या, शहर है, वो डॉक्टर है, वो हमारा लड़का है, लड़की है, ये चीजें कॉमन नाउन में आ जाएंगी। करेक्ट। हमेशा ध्यान रखो, प्रॉपर नाउन को हम लोग कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, ये तो सबको ही मालूम है भैया जी, हम लोग नाम लिखते हैं अनुराग, शुभम, है ना, आयुष, आकाश, कोई भी नाम हो सकता है। करेक्ट, कोई भी नाम हमारा हो सकता है। हम्म, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो जो प्रॉपर नाउन हमारे होंगे वो ऑब्वियसली कैसे होंगे, सिंगुलर ही होंगे। तो इनके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। अब यार किसी का अगर नाम है, मान लो मैं फॉर एग्जांपल देता हूं आपको, अनुराग प्लेइंग क्रिकेट। अनुराग क्या है, एक नाम है। कैसा नाम है, क्या है ये, पहचानो। देखो, प्लेइंग मेरा वर्ब हो गया, वर्ब के पहले यहां भी जो आएगा वही वर्ब ही होगा। इसके पहले क्या होगा, नाउन होगा, और नाउन मेरा सॉरी सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट मेरा नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, ये मेरा नाउन होगा। दैट्स इट। अब ये नाउन कौन सा है, अगर आप मुझसे पूछो पेपर में, तो सर दिस इज मेरा प्रॉपर नाउन, क्योंकि कोई नाम है। तो प्रॉपर नाउन अगर है तो ये अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, क्योंकि सिंगुलर है यहाँ पे, सिंपल। तो अनुराग इज प्लेइंग क्रिकेट, दैट्स इट। तो यहां आपसे बोला गया था कि प्रॉपर नाउन हमारा सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, राइट। और कोई भी आर्टिकल इनके बिफोर, इनके पहले नहीं आता है। इस चीज को अभी हम आगे समझेंगे मेरे भाई, कि जो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं, जो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं, उनके आगे अगर आप दा लगा दोगे तो वो बन जाते हैं कॉमन नाउन। सर ये जादू कैसे होगा, दिखाता हूं अभी मैं आपको कुछ देर में। आपने कभी ऐसा लिखा देखा है क्या कि ही इज अनुराग, या फिर द विराट कोहली इज प्लेइंग क्रिकेट? ऐसा कभी देखा है क्या, नहीं देखा होगा ना। यहां पे द नहीं लगा होता। क्यों नहीं लगा होता, क्योंकि विराट कोहली एक प्रॉपर नाउन है, एक नाम है। लेकिन सर व्हाट अबाउट दिस सेंटेंस, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, क्या लिखूं, कि ही इज द विराट कोहली ऑफ पप्पा बैच। पप्पा बैच का विराट कोहली है ये। अब क्या ये सही है क्या सर, बिल्कुल सही है। आपके दिमाग में आएगा, सर आपने तो बोला नाम के पहले हम लोग दा यूज नहीं करते, यहां तो नहीं किया था, यहां क्यों किया? तो मेरे भाई यहां पे आपने इसको कॉमन बना दिया। यहाँ पे विराट कोहली प्रॉपर नाउन से कन्वर्ट होकर बन गए हैं कॉमन नाउन। कैसे बन गए हैं, आप कंपेयर कर रहे हो कि यार ये मेरे बैच का विराट कोहली है। यहाँ पे क्या था, विराट कोहली के बारे में आप बता रहे थे कि यार विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, खेल रहा है, विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है। तो जब उसको आप प्रॉपर नाउन के फॉर्म में यूज कर रहे हो तो कोई भी दा वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जब आप उसको कॉमन नाउन के फॉर्म में यूज करो, राइट, तो आप दा लगा के क्या करते हो, उसको कॉमन नाउन के फॉर्म में यूज कर लेते हो। अंतर क्या है बेसिकली, इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि आपने कंपैरिजन कर रहे हो यार, कि हाँ भैया मेरे सोसाइटी का विराट कोहली यही है। तो यहाँ पे आप विराट कोहली एज एन इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हो, आप वो एक बेसिकली एक बंदा है जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, जिसके रिस्पेक्ट में आप चीजें बता रहे हो। तो ये बंदा हो गया यहाँ पे कॉमन नाउन, ये पूरा हमारा हो गया यहाँ पे कॉमन नाउन। ये है बेसिक अंतर। नीचे भी अभी आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर नाउन को कन्वर्ट करना है कॉमन नाउन में, तो हम क्या करेंगे, हम भैया जी दा का इस्तेमाल कर लेंगे और प्लूरल चीजों का यूज करेंगे। एग्जांपल के लिए मैंने अगर लिखा है अमन इज माय फेवरेट, बहुत तसल्ली से बहुत प्यार से पढ़ो, मैं बार बार रिपीट करूंगा, एकदम दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चंस भी मैं साथ साथ में आपको दिखाऊंगा, ये मैंने यहाँ पे पीवाईक्यूज भी डाल रखे हैं बीच बीच में, और नीचे भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे भाई साहब, ये सब क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज हैं, राइट। इस टॉपिक के क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू है भैया जी। तो ये करने में मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये किया क्यों है मैंने, क्योंकि इंग्लिश में लगी रहती है, हालत खराब रहती है ना। आई वांट कि हम ऐसे पढ़ेंगे कि भाई साला 2 साल बाद भी आप पेपर देने जाओ तो याद रहे कि कुछ तो पढ़ा था। ठीक है, चलो। तो पहला चीज हमने पहचाना अभी, सर प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी का नेम, दैट्स इट। किसी का नेम, कोई शहर का नाम, कोई हमारा बंदे का नाम। अब कॉमन नाउन क्या होगा, वही कोई है मेरा शहर, कोई मेरा बंदा, इनको हम बोलेंगे कॉमन नाउन। अगर आपको प्रॉपर को चेंज करना है कॉमन नाउन में, सिंपल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दा का यूज कर लेंगे और उस चीज को बना देंगे प्लूरल भी बना सकते हैं। कैसे, एग्जांपल दिखाऊं, देखो मैं अगर बोलूं आपको कि अमन मेरा फेवरेट स्टूडेंट है टू पनिश, ठीक है, अमन मेरा फेवरेट स्टूडेंट है जिसकी कुटाई होती है, तो यहाँ पे आप बोलोगे मुझसे सर अमन तो एक नाम है, सर ये तो प्रॉपर नाउन है। बट जब मैंने ये बोला कि देयर आर 3 अमन्स इन माई क्लास, मैंने क्या किया, इसको प्लूरल बना दिया। जब आप प्रॉपर नाउन को प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल कर लोगे तब वो बन जाता है कॉमन नाउन। अब यहाँ पे कॉमन कैसे बना, राइट, मैं बेसिकली अमन जितने मेरी क्लास में है मैं उन सबकी बात कर रहा हूँ कि भैया जी सुनो मेरी क्लास में 3 अमन है, राइट, देयर आर 3 अमन इन माय क्लास। या फिर इससे बेटर एग्जांपल अगर आपको दूं, ये वाला कि आप दा का यूज करके भी बना सकते हो, कॉमन नाउन में कन्वर्ट कर सकते हो, अमन इज द विराट कोहली ऑफ अ क्लासरूम, सिंपल। तो प्रॉपर नाउन हो गए केवल नेम, प्लेस, ये सबके नेम वगैरह। कॉमन नाउन आपका हो गया कॉमन चीजें हमारी, कोई भी शहर, कोई भी जगह, मतलब वही जैसे आप हो मान लो आकाश, आकाश एक नाम है प्रॉपर नाउन, लेकिन नाम है एक लड़के का, तो लड़का मेरा हो गया कॉमन नाउन, राइट। लखनऊ एक शहर का नाम है, तो एक कोई नेम है, तो ये मेरा हो गया प्रॉपर नाउन। बट ये शहर है, सिटी है, तो सिटी तो कॉमन है ना, कौन से शहर पता नहीं, लखनऊ, बिहार, बिहार की कोई भी शहर, पटना, भोपाल, कोई भी हो सकती है, तो सिटी मेरा हो गया यहाँ पे कॉमन।
तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में अंतर पहले आपको मैं समझाया यहाँ पे कि व्हाट इज कॉमन नाउन एंड व्हाट इज प्रॉपर नाउन। अब सेकंड चीज मैंने आपको यहाँ ये सिखाई कि अगर अपने को प्रॉपर नाउन को कन्वर्ट करना है कॉमन नाउन में, मतलब दो तरीके हैं, या तो आप बना दो प्लूरल या तो दा लगा दो, राइट। दा लगा कैसे बनता है आपने देख लिया, सबसे आसान तरीका। इतनी चीज क्लियर है क्या? बाकी दुनिया का मैं नहीं पूछ रहा हूँ, वो भी आप पढ़ोगे बीच में जो लिखा था, ये क्लियर है? बहुत चिल्लाना पड़ता है भाई। चलो बढ़िया। लखनऊ सिटी ऑफ नवाब, इमोशनल लग रहे भैया, भैया इमोशनल मुझे कुछ नहीं लग रहा है भैया, क्या हालत खराब है बस जुकाम से। तो ये क्वेश्चन आया था हमारे प्रीवियस ईयर, आसान तुम्हारे लिए है। कालिदास इस यहाँ पूछा था क्या आएगा। देखो आप कालिदास जी को बता रहे हो शेक्सपियर, भाई शेक्सपियर भी एक नेम है, प्रॉपर नाउन था ना, लेकिन जब आपने इसके पहले दा लगा दिया, आपने इन शेक्सपियर साहब को कन्वर्ट कर दिया कॉमन नाउन। इतना इंटरेस्टिंग है, सिंपल। अब एरर के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, यहां लिख देगा। एक आपने क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में लास्ट टू लास्ट टाइम आया था सरोजिनी नायडू जी के ऊपर, कि सरोजिनी नायडू इज दी, या किसी के ऊपर आया था कि शी इज दी नाइटिंगेल ऑफ आवर कॉलेज, ऐसा करके कुछ एक क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। तो पहली चीज अपने को सिर्फ ये समझना था कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, दोनों को हम प्रॉपर को हम कॉमन में बच्चा बदलते कैसे। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब साइड में चलकर थोड़ी अपनी प्रजा बनाते हैं और चीजें इनके बारे में जरा हम पढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा था कि यार एक आपका प्रॉपर नाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं, और अगर सिंगुलर है तो ऑब्वियसली उसके साथ वर्ब भी कैसा आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगा, ठीक है। आगे जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट। जनरली का मतलब क्या हुआ कि यार नॉर्मली हम किसी भी नाम के पहले, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल क्यों यूज करेंगे भैया जी, दान रात त्रिपाठी नहीं बोलोगे ना आप, सिंपल सी बात। लेकिन वो जो हमारा स्पेशल केस है, जब हमको अपने प्रॉपर नाउन को कन्वर्ट करना हुआ अपने कॉमन नाउन में, देन हम दा यूज कर लेते हैं, सिंपल। चलो आगे चलते हैं। यहां पे आपको एग्जांपल दिया गया है, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, इंडिया आर अ सेकुलर कंट्री। ये आपको मुझे दिखाना था कि कैपिटल से लिखेंगे, ठीक है, बच्चे वाला रूल तुम पढ़ रहे हो, कैपिटल लेटर। इंडिया आर नहीं होगा, ठीक है, एक नेम है क्योंकि इंडिया, राइट, एक नेम है। द इंडिया भी नहीं होगा। अब आप कंफ्यूज होंगे, आप अभी यहाँ पे एक डाउट जो अगर मैं एस्पिरेंट होता तो मेरे दिमाग में आता कि सर ये हम लोग द यूएसए तो बोलते हैं, द इंडिया क्यों नहीं बोलते। इसके लिए थोड़ा सब अगर आप करें, आर्टिकल नाम का एक चैप्टर आपका इसी के ऊपर पूरा रहेगा, जहां हम समझेंगे दा किसके पहले आता है, किसके पहले नहीं आता। तो सिंपल यहाँ पे हमारा सही स्टेटमेंट क्या था, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, यहाँ गलत क्यों था, क्योंकि आई स्मॉल से था। इंडिया आर, ये इसके ऊपर एरर नहीं आएगा, ठीक है, इसके ऊपर एरर नहीं आएगा। इंडिया आर अ सेकुलर कंट्री बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडिया एक नेम है तो सिंगुलर ही लेगा अपने साथ, प्लूरल नहीं लेगा। दी इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, तो यहाँ पे हमको प्रॉपर नाउन चाहिए था, कॉमन की जरूरत यहाँ है नहीं, आप कंपेरिजन तो कर नहीं रहे हो, है ना। तो ये हमको प्रॉपर नाउन के पहले आप दा यूज करोगे नहीं, तो ये हो गया इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, दैट्स इट, ठीक। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ था, द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट द शेक्सपियर नेवर हैड एनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन। देखो अलग अलग साल में दो क्वेश्चन आए हुए हैं, एक क्वेश्चन ये आया हुआ है और एक क्वेश्चन ये आया हुआ है। यहाँ पे दा सही है, लेकिन यहाँ पे दा गलत है। दिमाग खुल गया, क्यों पढ़ा रहा हूँ इसको मैं, इसलिए क्योंकि यहाँ आप उस बस पोएट की बात कर रहे थे, तो वो प्रॉपर उसका नेम है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले दा नहीं आएगा। बट यहाँ पे बालक आप कंपेयर कर रहे हो, आप इसको एज अ कॉमन नाउन यूज कर रहे हो। कॉमन नाउन अगर आपको यूज करना है तो आपको दा यूज करना ही पड़ेगा, तभी वो बनेगा कॉमन नाउन। यहाँ पे हम वही पढ़ेंगे। एक बार फिर मुझे बताओ यहाँ पे सब लोग अच्छे से क्लियर है, एग्जाम्पल के साथ, दोनों पीवाईक्यू के साथ। चलो बढ़िया। यूएसए में सर बहुत सारे नेशन आते हैं, हाँ हिमांशु जी वो पढ़ेंगे आप, ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। क्या लाए हो? दही मत डलवाना, ऐसे लाओ, बिना दही के। सुनो, उसको बोलना तेल ना डाले। चलो आगे, नेक्स्ट। तो ये यहाँ तक क्लियर ना, ये हाँ नजर लगा दो तुम लोग। अगर मुझे कल हुआ ना, बुखार उखार आया, जुकाम आया, ये नाम मैं नोट कर रहा हूँ नजर वालों, इंसान खाए पिए ना सुबह से, हाँ सुबह से पढ़ाया जाए 10 बजे से। चलो डन, तो ये ध्यान रखेंगे जरा, ठीक है यहाँ तक। अच्छा भाई आप चलते हैं आगे, बोला आपने तो बोला, चलो ठीक है, थैंक यू थैंक यू। रुक जाओ एक मिनट, अभी कोई क्वेश्चन दूंगा फिर खाऊंगा ना। यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ जरा समझते हैं क्या लिखा हुआ है। तो अभी तक आपने ये देखा कि भाई प्रॉपर नाउन के पहले दा हम यूज नहीं करते नॉर्मली, लेकिन कब करते हैं, वैसे हम दा यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब हमको प्रॉपर नाउन को कन्वर्ट करना हुआ कॉमन नाउन में, देन हम लोग दा का यूज करके ही यूज करें, ठीक। अब यहाँ देखते हैं एक और तरीका, जिससे हम जहां पे हम दा यूज कर लेते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि सर प्रॉपर नाउन के साथ तो हम लोग सर सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। आपने क्या पढ़ा, सर इसके साथ दा नहीं आता है, दोनों चीज आपने पढ़ी थी। लेकिन अब इसके अगेंस्ट क्या चीज है वो हम यहां पे समझने वाले हैं। देखिए, तो प्रॉपर नाउन क्या करता है भैया जी, दा लेता है कब, जब आप कंपेयर कर रहे हो, जो दिखाया मैंने आपको, या आप किसी को प्रेज कर रहे हो। जैसे तारीफ में आप लोग बोल देते हो ना कि दा, किसी को तारीफ कर रहे हो कि भैया कोई चीज एक ही है दुनिया में। अरे दा का मतलब हमारा होता है बालक, दा हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। कोई चीज जो यूनिक है इस दुनिया में, उसके पहले आप यूज करते हो दा, राइट। आगे तो प्रॉपर नाउन हमारा एक टीम को डिनोट करे। ध्यान से देखो, हमने पढ़ा क्या है, ये बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज कंफ्यूज अपने को बिल्कुल नहीं होना भाई। नॉर्मली जो हम पढ़ना स्टार्ट किया हमने ये पढ़ा। फिर से देखो सब लोग ऊपर, किसी को 1% भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ऊपर देखो, प्रॉपर नाउन के पहले भाई साहब क्योंकि एक नाम ही होता है सर, सिंगुलर वर्ब लेंगे और सब कुछ सिंगुलर रहेगा सर। इतना समझ में आया? गुड। द हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन जब प्रॉपर नाउन को हम कंपेयर करने के लिए यूज करें, ये देखो यहाँ पे वही हो रहा था कि भैया वो मेरे क्लास का विराट कोहली है, वो तो मेरे क्लास का धोनी है, वो तो मेरे क्लास का जो भी है, तब आप कर लोगे। एक और केस ये होता है कि जब प्रॉपर नाउन किसी एक टीम को डिनोट करे, राइट, तब हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर लिखा हो इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, मेरे भाई इंडिया तो सर
प्रॉपर नाउन है, आर क्यों कर रहे हो, गलत है। द इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट, सर इंडिया तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब आएगा, बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन द क्यों लगाया है, गलत है। बट जब आप ये बोलो द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, ये बिल्कुल सही है, राइट, क्यों सही है। तो यहाँ पे दोनों चीज हमने उल्टी कर दी। पढ़ा आपने क्या था, प्रॉपर नाउन में ना सिंगुलर, प्रॉपर नाउन में सिंगुलर वर्ब आता है और दा नहीं आता, यहाँ हमने दा भी यूज कर लिया और सिंगुलर वर्ब भी यूज नहीं किया। ये कब है, जब आप अपने प्रॉपर नाउन को एक टीम को डिनोट करने के लिए, अब जैसे हम बोलते हैं ना भारतीय क्रिकेट टीम खेल रही है, हॉकी टीम खेल रही है, द इंडिया आर प्लेइंग फर्स्ट इन दिस मैच, या और बैटिंग फर्स्ट, कमेंट्री आपने सुनी होगी, ऐसे ही बोलते हैं इंडिया बैटिंग फर्स्ट, राइट, इंडिया इज नहीं बोलते वहां पर, और दा उनको बोलना चाहिए अगर नहीं बोलते वो तो, राइट। तो ये हमारे दो केस, फिर से एक बार मैं समराइज करूंगा, उसके बाद फिर आप बताना कुछ भी दिक्कत अगर है तो, वैसे नहीं होगी, ठीक है। प्रॉपर नाउन बिल्कुल बेसिक जो हमको आता है, सर एक नाम होता है, नाम है तो सर सिंगुलर होगा, और सर अपने साथ दा नहीं लेते हैं, खत्म, दैट्स इट। अच्छा, प्रॉपर नाउन को सर जब दा ले लेता है अपने साथ, तो कब किस केस में लेगा, अगर हमको प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के फॉर्म में यूज करना है, कंपेयर करने के लिए यूज करना है, तो सर जी हम एक काम करते हैं, हम लोग दा लगा लेते हैं बिफोर प्रॉपर नाउन, ही इज द विराट कोहली, ही इज जो भी है, राइट। ये हो गया पहला। दूसरा, जब हम अपने प्रॉपर नाउन का डिनोट यूज करें किसी टीम के बारे में कुछ बताने के लिए, राइट, द ऑस्ट्रेलियंस, द ऑस्ट्रेलिया आर बैटिंग फर्स्ट बोल दो ना आप, द ऑस्ट्रेलिया आर बैटिंग फर्स्ट, ओके। तो इस केस में क्या होगा, हम क्योंकि उसको हम एक टीम मान रहे हैं, तो इस केस में ये होगा कि हम उसको प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल चीजें और दा भी हम लोग यूज कर लेंगे, दोनों चीज यहाँ पे अपोजिट आपको देखने को मिलेगी, दैट्स इट। अब मैं आपको अगर सिर्फ इतना पढ़ाता, अभी जो आप पढ़ते हो नॉर्मली पेपर के लिए, आप पढ़ लेते हो प्रॉपर नाउन ये, कॉमन नाउन ये, अब एग्जाम में अगर मैं ये तीन स्टेटमेंट दे दूं, मैं लिख के दे रहा हूं यहाँ पे 80%, 60%, 70% लोग कंफ्यूज होंगे कि तीनों में सही कौन है, गलत कौन है। आप सोचोगे सर तो इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट सही लग रहा है, या इंडिया सर आर तो नहीं होगा सर बट ये सही है, ठीक है, मजा आया पहला ही रूल पढ़ के आपको। रूल क्या था, ये तो बस ऑब्जर्वेशन से मेरी थोड़ी बहुत एग्जाम को लेकर, ठीक है। अनुराग भैया इज ऋतिक रोशन ऑफ अ क्लास, सही कह रहा हूं, चलो। आगे, एक मिनट को, भाई पानी दो यार, एक और बोल दो, थैंक यू। देखो आगे चलते हैं, तो भैया जी आगे बढ़ते हैं, हम इसी कड़ी में देखते हैं अपने, कुछ और नेम रटना नहीं है, कैसे आप नाम रट लोगे, हाँ इसके बाद ही आता है, इसके बाद आ रहा है, वो समझना है अपने को, कोई भी अपना सब्जेक्ट होगा। देखो पहली बात तो एक चीज अपने दिमाग से प्लीज निकाल दो कि किसी के भी अगर लास्ट में एस लगा है या ईएस लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो प्लूरल है, पहली बात तो ये समझ लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसे बड़े सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे इंग्लिश में जिनको हम इसी फॉर्म में यूज करते हैं। अब पैंट्स ही होता है, टोंग्स ही होगा, स्पेक्टिकल्स ही होगा, स्पेक्टिकल नहीं होते, मैथमेटिक्स ही होगा, स्टैटिस्टिक्स ही होगा, लास्ट में आप एस नहीं हटा दोगे, राइट। तो यहां पे ये बोला गया है कि यार हमारे कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो कि क्या है, सिंगुलर ही सारे, एक सब्जेक्ट का नाम है भाई मैथमेटिक्स, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ एस देख के आर लगा दो, नहीं, तो एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक है मतलब एक प्रॉपर नाउन है, राइट, तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेगा। लेकिन ये बड़ा खतरनाक चीज है नीचे कि जब आप किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी के बारे में बात करो कि भैया उसका मैथमेटिक्स, उसका ये, राइट, जब आप इफ अ स्टडी सब्जेक्ट कम एज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, बुक में नहीं मिलेगा आपको शायद, या शायद लिखा हो पता नहीं, बट इफ अ स्टडी सब्जेक्ट कम एज समवंस पर्सनल प्रॉपर्टी, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर पे अगर आप बताओ कि द मैथमेटिक्स ऑफ योर्स या जो भी जिसका नाम हो, तब आप प्लूरल फॉर्म में यूज करोगे, ठीक, क्योंकि हियर वी टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर राइटर, हेंस द प्लूरल वर्ब कम है, ठीक है। तो ये प्लीज ध्यान रख लो, मैथमेटिक्स ऑफ केसी से ना आर गुड होगा, ठीक है, ना कि इज, इस बात को प्लीज ध्यान रखना, तो पढ़ने में आपको कितना अजीब लगे, पढ़ने में कुछ भी लगे, लेकिन ये ध्यान रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो ये बस इतना था प्रॉपर नाउन का भैया, ये तो अभी सिर्फ प्रॉपर नाउन था, मजा आएगा अभी। अभी आपको पढ़ाऊंगा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन आप देखोगे इन चीजों को, धीरे धीरे के बारे में मिलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। फिर आप देखोगे मटीरियल नाउन, सबसे आसान क्वेश्चन, फिर आप देखोगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा, फिर आप देखेंगे करेक्टिव नाउन क्या होता है, राइट। अगेन ये रटो मत प्लीज, बोर्ड नहीं देना अपने को, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे कंफ्यूज करता होगा भाई कि सर कैटल होता है कि कैटल्स होता है, और अगर कैटल होता है सर इज आएगा कि आर आएगा, सर ये सब चीजें उम्मीद में करता हूं आपको कंफ्यूज करती होंगी, ये सब इसलिए मैंने ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे क्या होते हैं हमारे जेंडर, मैं तुमको पढ़ा दूंगा भैया जी, है ना, ये तुम बोलते हो ना, इधर देखो, अभी पढ़ा दूं फिर बोलूंगा मेरे को, ये हमारे जेंडर यहाँ पे आप देखोगे, फिर कंपाउंड नाउन दीदी हमारी मिलेंगी हमको यहाँ पे, ये डोर टू डोर होता है, राइट, और जब आप बोलते हो ना कि क्या लाइन बाय लाइन नीचे मैंने कुछ वो भी लिख रखे हैं जो हमारे कंफ्यूजिंग वाले कुछ पेयर होते हैं, देखो आप बोलते हो वर्ड बाय वर्ड पढ़ा है सर, वर्ड बाय वर्ड होता ही नहीं, वर्ड फॉर वर्ड होता है। कुकर जो आप बोलते हो ना, कुकर वैसे तो नहीं बोलते होगे, राइट, स्पीक अलाई नहीं होता, टेल अलाई होता है, स्ट्रॉन्ग एयर नहीं होता, स्ट्रॉन्ग विंड होता है सॉरी तो ये कुछ, ये ऐसा नहीं कि पेपर में आ ही जाएगा, लेकिन इससे आपके नॉलेज के लिए जो हम गलतियां करते हैं, ठीक है, मेजल नहीं होता, मेजल्स होता है, रिकेट नहीं होता, रिकेट्स बीमारी का नाम है, रिकेट्स होगा, कांग्रेचुलेशन नहीं होता, कांग्रेचुलेशंस होता है, थैंक नहीं होता, थैंक्स होता है ठीक है। तो ये बनाया है मैंने आपके लिए, लास्ट में फिर क्वेश्चंस भी है आपके, चलो। टीम के आगे दा लगाने के बाद वो प्रॉपर, नहीं नहीं कॉमन नाउन नहीं भाई, अभी आप देखोगे ना कि क्या आता है, क्या कॉमन के पहले था, वो हम उस पे आएंगे, ठीक है, रुक जाओ। अरे आयुष जी खाली अगर आप थैंक्स बोल रहे हो उसकी हम बात कर रहे हैं,
राइट, थैंक यू की बात नहीं कर रहे हैं, खाली थैंक की बात कर रहे हैं कि आप थैंक बोलोगे कि थैंक्स बोलोगे। ठीक है, चलो, तो ये हवाला हमारा हुआ प्रॉपर राउंड। यहाँ पे ना आपके एक लिस्ट दी होगी आपकी बुक में, अगर आपके पास कोई भी बुक होगी, राइट, अगर उसको भी रखना नहीं है, वहां पे ये लिखा होगा स्पेक्टिकल्स हमारा हो गया, स्टैटिस्टिक्स हमारा हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, सब में आपको बोलेगा कि भैया जी ये प्लूरल फॉर्म में नहीं है, ये सब सिंगुलर ही है, राइट, एक्सेप्शन बस हमारा यही है। चलो नेक्स्ट, कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज बेसिकली जब आप वही देखो, बॉय, पेन, डॉग, कार, पेन कौन सी? रेनॉल्ड्स वाली पेन सर, तो ये क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन पेन है तो पेन हो गया कॉमन नाउन। डॉग का नाम क्या रखा है आपने? डॉग का नाम रखा है शेरू, शेरू क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, लेकिन डॉग क्या हो गया? कॉमन नाउन। कार है आपके पास, जो भी कार है वो हो गई प्रॉपर नाउन, लेकिन कार है तो कार क्या हो गई? कॉमन नाउन। सिंपल। तो कॉमन चीजें और प्रॉपर चीजें, दो चीज आपने देखी। अब जरा देखते हैं कॉमन चीज के बारे में। कॉमन नाउन के ऐसा कुछ वो नहीं है कि सिंगुलर चीजें आएंगी या प्लूरल आएंगी, राइट, और यहां पे आप क्या है, आप आर्टिकल को यूज करते हो, राइट, आप आर्टिकल को बालक यूज करोगे, राइट। आर्टिकल डेफिनेटली देखो कहां यूज करोगे, जैसे मैं बोलूं आपको अगर क्या बोलूं, द कार, द कार इज हेयर, ठीक है, या फिर मैं बोलूं कार्स, द कार्स आर हेयर, कौन सा सही है यहाँ पे? पहला, दूसरा सही कौन सा है? तीसरा, दोनों सही हैं, चौथा दोनों सही हैं। थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है, अभी सब समझ जाओगे आप, बताओ कौन सा सही है इसमें से? भैया अगर पेन सीलियो ग्रिपर हो तो तो और अच्छी बात है, नोट अच्छी बनेगी। हाँ भाई, डन। एक डाउट है या कि रुक जाओ, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं, सिर्फ आर्टिकल द या ए और एन भी। दा की तो हम बात कर रहे हैं, राइट, और वैसे भी ए और एन भी आपका नहीं आएगा ना, मतलब तीनों ही नहीं आएंगे, क्योंकि आप देखो, आप कभी ये बोलोगे क्या कि ही इज अ विराट कोहली या आ अनुराग इज कमिंग, नहीं बोलोगे, राइट। चलो नेक्स्ट, हो गया। तो गलत किया है मेजोरिटी ने एज एक्सपेक्टेड, राइट। गलती क्या की आप लोगों ने? गलती भाई साहब ये की है कि हमारा प्लूरल के साथ दा कैसे यूज करते हो भाई, है ना। दा तो वैसे आपका डिफरेंट चीजों के साथ ही आएगा, यहाँ पे दा नहीं आने वाला, ये गलत। तो यहाँ वही आपसे बोला गया है मेरे भाई, एक सेकंड, बोला क्या गया है आपसे? बोला ये गया था कि जो हमारी, फिर से देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन बस 2 मिनट दो, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, कॉमन नाउन के साथ क्या है, कौन सा वर्ब आएगा वो डिपेंड करेगा सेंटेंस में कैसे हमने यूज किया है, ठीक है। अगर नाउन हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, जनरली आर्टिकल को हम अवॉइड नहीं करते हैं, यानी आर्टिकल्स को हम यूज करते तो है लेकिन विद प्लूरल नहीं करते, राइट। जैसे मान लो यहाँ था बॉय इज ऑनेस्ट, आप एक की बात नहीं कर रहे हो ना, यार वो लड़का ऑनेस्ट है, आप पूरे कम्युनिटी की बात कर रहे हो, इसलिए द बॉय इज ऑनेस्ट, बिल्कुल सही बात। बॉयज आर ऑनेस्ट, अगर यहां लिख दूं मैं द बॉयज आर ऑनेस्ट तो गलत होता, केवल बॉयज आर ऑनेस्ट। तो जो तुमने दिन भर द बॉयज करते रहते हो, ये एक्चुअली सिर्फ बॉयज होगा, ठीक है ना, द बॉय क्या करो तुम आपसे। डन। चलो, हम्म, तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, आगे चलते हैं। इफ कॉमन नाउन अरे खा नहीं रहा हूं भाई, पानी बिना बेगैन इंसान बात करते हो, पॉज ना लूं मैं 1 मिनट का, रुको पानी पी लो तुम लोग नजर लगाओगे बेटा। चलो, लेकिन 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 क्योंकि आप पढ़ रहे हो अंग्रेजी, तो एक्सेप्शन तो मतलब होंगे होंगे। यहां लिखा है कि अगर कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में पर्टिकुलर अगर है वो चीज, तो हम द यूज कर लेते हैं। जैसे we the pupils of this college having prepared well to appear in the test of Indian Railway are going to Baroda, ये हमारा एक पीवाईक्यू है। आप सोचोगे सर प्यूपिल्स मतलब बच्चों की बात हो रही है इस कॉलेज के, सर ये तो कॉमन नाउन है और सर प्लूरल है, तो इसके पहले द यूज करेंगे नहीं करेंगे? बट तुमको साउंड आ रहा होगा कि खाली वी पीपल्स ऑफ दिस कॉलेज नहीं करेंगे, कुछ बीच में आएगा। बट क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे वो नंबर पर्टिकुलर नंबर है कि भैया जी इसी कॉलेज के लोग, जैसे मान लो अगर मैं बोलूं द कार्स ऑफ दिस शोरूम, द कार्स ऑफ दिस शोरूम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पर्टिकुलर हो कि भैया इसी कार के, इसी शोरूम के जितनी कार है आप उनके बारे में बात कर रहे हो, राइट। तो व्हेन यू आर पर्टिकुलर अबाउट समथिंग, आपको मालूम है कि हाँ यार क्या नंबर होगा, इस कॉलेज में कितने बच्चे होंगे, इस पर्टिकुलर गोडाउन में कितनी कार होंगी, है ना, देन यू कैन डेफिनेटली यूज आर्टिकल द। आर्टिकल द सिंपल माइंड में एक चीज रख लो, जो चीज डेफिनेट है हमको मालूम है उसी के साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगर हमको मालूम है कितने बच्चे हैं तो हम यूज कर लेंगे, अगर हमको मालूम है कितनी कार है हम यूज कर लेंगे, सिंपल। बट अगर हमको नहीं मालूम, रैंडम कोई ऐसा है
कि भैया जी कार्स आर गोइंग, द कार्स आर गोइंग, वो गलत होगा, सिंपली कार्स आर गोइंग सही होगा, राइट। तो डेफिनेट चीजों पे हम करते हैं फोकस। एक बार मैं फिर इसको बताऊंगा बिकॉज थोड़ा कंफ्यूजिंग कुछ लोगों के लिए हुआ होगा। देखिए प्लीज मेरे भाई, कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन कोई भी चीज है उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। इसके साथ खास बात यह है कि कॉमन नाउन के साथ वर्ब कौन सा आप यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा कॉमन नाउन हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक। बॉय था तो आपने इज यूज किया, बॉयज था तो आपने आर यूज किया, इतना तो समझ हम सब में होगी शायद कि सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर आएगा। यहाँ मेन दिक्कत ये सामने आई कि सर आपने सिखाया था कि अगर हमको प्रॉपर नाउन से कन्वर्ट करना है कॉमन नाउन में तो हम लोग आर्टिकल दा का यूज करके कर लेंगे, लेकिन कॉमन नाउन अगर कोई चीज है तो सर उसमें क्या आर्टिकल दा कब आता है कब नहीं आता, राइट। देखिए तो बेसिकली बॉय इज ऑनेस्ट, द बॉय इज ऑनेस्ट, बॉयज आर ऑनेस्ट। यहाँ पे क्या था? सिंगुलर था, तो सिंगुलर में क्यों आएगा था? सॉरी क्या बोलते हैं, अरे एक मिनट, विंड पाइप जानते हो क्या होती है? हाँ, विंड पाइप पता क्या होती है? कभी खाना उसमें गया? सॉरी, चलो, हाँ हाँ, क्या क्या शर्म नहीं आ रही, छुट्टी कर दो, जिंदा हूँ भाई। चलो ओके, तो जब यहाँ पे भाई सिंगुलर लिखा है बॉय इज ऑनेस्ट, राइट, तो बिल्कुल आप यूज कर लोगे, बट अगर प्लूरल है, राइट, तो आप दा यूज नहीं करते हो। ये था बॉटम लाइन हमारा, खत्म। नो व्हाट अबाउट एक्सेप्शन? वो हम नीचे पढ़ा कि अगर हमको वो नंबर डेफिनेट है कि कितने लोग हैं, कितनी कार्स हैं, कितनी चीजें हैं, देन यू कैन डेफिनेटली यूज द, सिंपल। तो द हमेशा ध्यान रखो, कोई चीज डेफिनेट अगर है, राइट, तो आप बिल्कुल यूज कर लोगे। चलिए आगे, खत्म बस। अब क्वेश्चंस जब आते हैं ना ऐसे वाले, तो आप वैसे ही सही कर लेते हो, लेकिन ये इसके पीछे का लॉजिक इफ यू वांट टू नो वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तुम तब भी वही करोगे कि सर बी पीपल ऑफ दिस कॉलेज मजा नहीं आ रहा था सर, बीच में सर दा लग के अच्छा लग रहा था, है ना, और उसका रीजन ये होता है। चलिए तीसरा, मटेरियल नाउन की बात करेंगे, यानी कि ऐसा नाउन जहां पे मटेरियल्स की चीजें हमारी हो। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पूछूंगा पहले, यानी वांट कि आप इसको सही करो, ठीक है। अगर सही कर लिया तो मतलब समझदार हो। क्या पूछूं? दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, पहला स्टेटमेंट है ये। दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा क्या पूछूं? द स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ मार्बल्स। तीसरा बोथ करेक्ट, आपको बताना है करेक्ट कौन है इसमें, ठीक है। चौथा नन करेक्ट, कोई करेक्ट नहीं। 4 स्टेटमेंट है, बताओ। बॉय इज ऑनेस्ट क्यों गलत है? कहाँ किसने बोला गलत है? सही तो किया ये, देखो। अच्छा ये यहाँ पे, अरे मुझे आपको बस दिखाना था कि दा आने पे वो है, ठीक है, कि दा आने पे क्या है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप जब बोलोगे कि बॉय इज ऑनेस्ट, तो ऐसे जब आप खुद सोचो, अगर मैं बोल दूं अभी कि बॉय इज ऑनेस्ट, आपको मालूम चल रहा है मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ? दीप के बारे में बोल रहा हूँ, दीपंकर के बारे में बोल रहा हूँ, आयुष के बारे में बोल रहा हूँ, किसके बारे में बोल रहा हूँ? बट व्हेन आई एम सेइंग द बॉय इज ऑनेस्ट, तो डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर पर्सन, राइट। अभी आप यूज कर सकते हो कि अ बॉय इज ऑनेस्ट, शायद कुछ लोग खड़े होंगे उसको देख के मैं बोल रहा हूँ कि यार अ बॉय इज ऑनेस्ट, एक लड़का है जो ऑनेस्ट है, राइट। बट दा ही आप यूज करोगे वैसे तो मेनली। बताइए सर दा डेफिनेट क्वांटिटी के मामले में होता है? हाँ बिल्कुल आयुष, आर्टिकल में जब आप पढ़ोगे ना, दा हम डेफिनेट चीजों के साथ ही यूज करते हैं। दा को हम डेफिनेट आर्टिकल इसीलिए बोलते हैं। ए और एन हमारे होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, दा हमारा होता है डेफिनेट आर्टिकल। सर सीडीएस 1 होती है कि एसबीएस? सीडीएस 2 एग्जाम के बाद होगी पहले? आदर्श पहले हो जानी चाहिए, पहले हो जाएगी। ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? एक सेकंड, ये है तो पहला ऑप्शन कहाँ गया? ये रहा नीचे, सॉरी बताओ, सॉरी सॉरी देखा नहीं यार। ये मेड अप से उससे टेंशन मत लेना, ठीक है, मेड अप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है, ठीक है। द हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, चलेगा। आप बताओ एरर है या सही है? हम्म क्लियर है? डन हो गया, ठीक है। तो ये है रिजल्ट, मैं एक बार शेयर कर दे रहा हूँ। ये है भाई साहब आपके रिजल्ट, 26%, 9%, 41%, 25%, देख लो। इसमें बाद में आऊंगा, बट शायद अभी भी कोई 2-3 लोग ऐसे जरूर होंगे जिनको थोड़ी बहुत डाउट होगी, है ना, तो एक बार क्लियर करना बनता है फिर से, है ना। देखो मेरे भाई, हमने पढ़ा पहले प्रॉपर नाउन के बारे में कि प्रॉपर नाउन सर कोई भी नाम होता है, राइट। यहाँ पे सर कोई भी नाम हमारा प्रॉपर नाउन होता है। आर्टिकल हम प्रॉपर नाउन के पहले वैसे नॉर्मली यूज नहीं करते,
राइट। अब जब आप आर्टिकल चैप्टर पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कहां कहां हम दा यूज करते हैं, कहां कहां एन आएगा, कहां कहां ए आएगा। राइट। नॉर्मली हम अपने अगर कोई चीज सिर्फ प्रॉपर नाउन के फॉर्म में आई है, राइट, कोई चीज सिर्फ प्रॉपर नाउन के फॉर्म में अगर है तो हम क्या करेंगे, हम लोग उसके पहले दा यूज नहीं करेंगे। ठीक। दूसरा, अगर हम प्रॉपर नाउन यानी किसी नाम के पहले दा यूज कर लेते हैं तो हम उसको कॉमन बना देते हैं, चाहे वो कोई रिवर का नाम हो, चाहे वो किसी और चीज का नाम हो, है ना। जब आप उसके पहले दा यूज कर लोगे, ऐसा नहीं है कि विराट कोहली के पहले आप दा यूज नहीं करोगे, लेकिन जब आप करोगे तो वो प्रॉपर नाउन से कन्वर्ट होकर कॉमन नाउन बन जाएगा। सिर्फ ये चीज। ठीक है। आगे फिर हमने देखा, ये तो हो गया। फिर हमने देखा भाई कि हमारा कॉमन नाउन जो है इसमें क्या था कि सर नॉर्मली कॉमन नाउन में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन नाउन में हमारा आर्टिकल को हम यूज करते हैं। ठीक है। अगर सिंगुलर है तो ऑब्वियसली हम आर्टिकल यूज करेंगे। प्लूरल के साथ डिपेंड करेगा, बाकी हम केवल बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। प्लूरल के साथ डिपेंड करेगा, अगर हमें नंबर मालूम है, लिमिटेड है, राइट, डेफिनेट है, तो डेफिनेटली हम दा यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। खत्म। बस इतना पढ़ा था आपने। ठीक है। चलिए आगे। अब ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि भैया जी मेरा घर बना है ब्रिक्स से सॉरी, और मेरा स्ट्रक्चर बना हुआ है मार्बल से। मुझे एक बात समझाओ, तुम्हारा घर ईंट का बना है कि ईंटों का बना है? जल्दी। ईंट का घर है तुम्हारा, ईंटों का घर है? ईंटों का घर है। अच्छा, सही बताओ। मिट्टी का है तुम्हारा? अरे तो इमेजिन कर लो 2 मिनट, मिट्टी का है। हाँ, ब्लॉक्स का बना है। ठीक है, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। ठीक है। कभी भी ध्यान रखना, मटेरियल नाउन का प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं। मटेरियल नाउन जो हमारे होते हैं बालक, इनका प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है। अगर आप मटेरियल नाउन के आगे प्लूरल फॉर्म लगा दो, ठीक है, एक एक्सेप्शन भी आप नीचे देखोगे, अगर मटेरियल नाउन के आप आगे लगा दोगे प्लूरल फॉर्म, तो वो बेसिकली क्या अलग ही मीनिंग आपको दे देंगे। राइट, अलग मीनिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है। आते हैं इस चीज पे, देखते हैं। तो कैसा नाउन जिसको आप मेजरमेंट, वेट, राइट, बट आप उनको काउंट नहीं कर पाओगे। पानी, शुगर, मिल्क, राइस, कोल्ड एयर, ये सब क्या है? कोई चीज जो किसी से बनी होती है, उसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। इस दुनिया में आपको जितनी चीज आपको दिख रही है, रिमोट से लेके आपका लैपटॉप से लेके, है ना, जितनी भी चीज आपको दिख रही है जो किसी ना किसी से मिलकर बनी है, इनको हम क्या, कहां पे फॉल करेंगे? ये लोग फॉल करेंगे मटेरियल नाउन में। और मैंने आपको क्या बोला अभी कि मटेरियल नाउन के साथ कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं आता। आपका घर ईंट का होता है, ईंटों का घर नहीं होता। ठीक है। घर बनता है अंबुजा सीमेंट से, घर बनता है केवल एक बार। क्या सही लोग मार्केटिंग करते हैं ना, कहते हैं घर बनता है एक बार, तो भाई सस्ता कर दो ना, एक बार बनता है तो सब तुम्हारा दूसरे से बना लें। कहते हैं घर बनता है एक बार, और ऐसा इमोशन वो बताएंगे कि पापा मैंने डिसाइड कर लिया। क्या बेटा? घर बनेगा पापा एक बार। अरे वाह बेटा। पापा को फील हो रहा है क्या बेटा पैदा कर दिया मैंने, इसने ये सीमेंट चूज कर लिया है। है ना। चलो। भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं, टूटेगी कैसे? आगे। ओके, तो ध्यान रखो इस चीज को। तो ये भैया इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, वाटर ही होगा, वाटर्स नहीं होता। तुम मिल्क ही पीते हो, मिल्क्स नहीं पीते, राइसेस नहीं खाते, गोल्ड्स नहीं खरीदते। और ये क्वेश्चन मैंने उस दिन दिया था तुमको उसमें टेस्ट में, शायद याद होगा आपको। हेयर होता है, बालें नहीं होती तुम्हारे। ठीक है। हाँ, जुएं होंगी, राइट, लड़कियां और लड़के, राइट, बट हेयर्स बालें नहीं होंगी, बाले ही होंगे। समझ रहे हो? चलो आगे। नेक्स्ट। तो भाई मैंने दोनों नाम तो लिया यार, लड़कों भी तो बोला, गजब यार। वाटर, शुगर, मिल्क, ये ध्यान रखना। आगे, जनरली इट इज सिंगुलर, ये तो देखा हमने कि भैया सिंगुलर होते हैं। जनरली आर्टिकल हम यूज नहीं करते हैं, ऑब्वियसली। कब करेंगे अभी आप देख लोगे आगे। ठीक है। वाटर आर कलर्स बोलोगे क्या? अरे सिंपल बोलोगे वाटर कलर्स है, वाटर इज यूज करोगे। तो पॉइंट ये है कि इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा कि यार एक वाटर कलरलेस है, आर्टिकल यूज नहीं करोगे इनके पहले। ठीक है। कि आ वाटर, राइट। हाँ, द वाटर इज कलरलेस, वो डिपेंड करेगा कि शायद आपके आस पड़ोस में कहीं ऐसा पानी भरा हुआ है जहां की आप बात कर रहे हो कि हाँ यार यहाँ का जो पानी है ना, ये चीज कैसा है, या द वाटर ऑफ गंगा आप बोल सकते हो ना, द वाटर ऑफ गंगा। तो डिफरेंट चीजों की हम बात नहीं कर रहे, वो तो आर्टिकल चैप्टर का हमारा टॉपिक हो गया कि हम दा कहां कहां यूज करते हैं, कहां कहां यूज नहीं करते। तो प्लीज उससे मिक्स मत करो। आपको मैं बस ये बोलूंगा अभी अभी बस आप ये पढ़ो कि मटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, राइट। इस पे हम आएंगे, लेकिन एक बार आगे देखते हैं। ये आपका एक प्रीवियस क्वेश्चन, सेलिंग पीनट्स ऑन द रोड इज द ओनली मींस ऑफ अर्निंग इन रिस्पेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। ये पीनट्स नहीं होगा, पीनट होगा, राइट। पीनट की हिंदी क्या होती है भाई? क्या होती है पीनट की हिंदी? मूंगफली। मूंगफली। तो आप मूंगफली बेचते हो, मूंगफलियां नहीं बेचते। मटेरियल नाउन, ठीक, गुड। मूंगफली, करेक्ट। तो सेलिंग पीनट होगा, सेलिंग पीनट ऑन द रोड इज, देखो इज क्यों आया है, इसी के लिए, तो पीनट होगा। ठीक है। आगे, अब यहां पे देखो जो मैंने आपको बालक अभी समझाया कि अगर मटेरियल नाउन पर्टिकुलर हो मेरे भाई, डेफिनेट हो जाए, तो आप दा यूज कर लोगे ना। कहां का पानी? गंगा जी का पानी, तो दा आएगा। ऐसा नहीं कि पानी के पहले सर कभी दा आएगा ही नहीं क्योंकि पानी मेरा मटेरियल नाउन है, हम इसको गांठ बांध लेते हैं सर, रट लेंगे। नहीं भैया, अगर आप श्योर हो कहां का पानी, भैया जी गंगा जी का पानी, यमुना का पानी, नील रिवर का पानी, तो यहाँ पे आप पर्टिकुलरली जो दा यूज कर रहे हो ये एक्चुअली गंगा के लिए आ रहा है। ठीक है। कि पानी कहां का? वाटर ऑफ किस चीज का? गंगा का। ठीक है। ध्यान रखना, मैं फिर से पढ़ाऊंगा, प्लीज देखो मेरे भाई। आपको मैंने सिर्फ बोला कि मेरे मटेरियल नाउन का प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है, ब्रिक्स नहीं होगा, मार्बल्स नहीं होंगे, दोनों हमारे इनकरेक्ट है। यहाँ पे मार्बल होगा, राइट। फर्नीचर्स गलत है, फर्नीचर होगा। आपके घर में फर्नीचर्स नहीं है, फर्नीचर है घर में आपके, ध्यान रखना, राइट। तो मटेरियल नाउन एक हमारा ऐसा नाउन होता है जो चीजों की बात करता है जिससे आपके घर में, आस पड़ोस में चीजें बनी होती हैं। बालक, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है और आर्टिकल हम इनके पहले यूज नहीं करते हैं, बट
अगर हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो चीज पर्टिकुलर है, ये टॉपिक एक्चुअली आपके आर्टिकल चैप्टर का है जो मैं आपको अभी बोल दे रहा हूं, बिकॉज कोई ना कोई होगा नीचे लिख देगा अभी कि सर बट गंगा जी के पहले हम दा क्यों यूज करते हैं, क्योंकि भैया जी वो पर्टिकुलर रिवर है यार, ठीक है। पढ़ लोगे आप उसमें कहां दा आता है कहां दा नहीं आता, कौन से ऐसे देश हैं जिनके पहले दा आता है, कौन से ऐसे देश जिनके पहले नहीं आता, तो वो सब आप पढ़ोगे, राइट। अभी परेशान मत हुआ करो उसको लेके। चलो समझ गए, अभी समझ गए द वाटर ऑफ गंगा क्यों सही है और खाली द वाटर क्यों गलत है, मेरे भाई समझे। भैया तो सेलिंग वेजिटेबल्स होगा या वेजिटेबल, आई एम सेलिंग वेजिटेबल, वेजिटेबल सब्जियां बेच रहे हो आप, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। पपुआ न्यू गिनिया। चलो आगे, ओके नेक्स्ट। द एप्पल फ्रॉम कश्मीर, हाँ हर्ष आप पर्टिकुलर हो रहे हो ना, राइट। आप जैसे बोलो आई एम ईटिंग द एप्पल, ये तो गलत है ना, अबे तुम एप्पल द एप्पल क्या है, बढ़कर आप ही बोलो आई एम ईटिंग द एप्पल फ्रॉम कश्मीर, तो ये पर्टिकुलर हो गया ना भाई, कश्मीर वाला सेब खा रहे हैं हम, समझे। तो दा हमारा डेफिनेट चीजें पर्टिकुलर चीजों के पहले आता है, राइट। वहां पे फिर दा आपका नहीं देखता कि तुम भैया काउंटेबल थे, तुम अनकाउंटेबल थे, तुम कौन से वाले नाउन थे, डजंट मैटर, उसको बस ये है सुनो तुम इकलौते हो क्या दुनिया में, आ जाओ आ जाओ, ये सीन होता है दा का, ठीक। चलो आगे, तो यहां पे वही लिखा गया है कि अगर मटेरियल नाउन आपके पर्टिकुलर हम बना दें तो द हम यूज कर लेंगे। ये देखो, इफ वी मेक प्लूरल ऑफ अनकाउंटेबल, पहली बात तो प्लूरल अगर बनता है तो अलग ही मीनिंग आ जाती है। देखो वुड का वुड्स, फॉरेस्ट बोलते हैं उसको, सैंड का सैंड, सैंड होता है आपका बालू, सैंड क्या होता है डेजर्ट को बोलते हैं, वाटर होता है पानी, वाटर्स क्या होती हैं जो हमारी वाटर बॉडीज होती हैं उनको हम वाटर्स बोलते हैं। वुड क्या होता है लकड़ी, वुड्स क्या होता है जंगल होता है आपका, गुड क्या होता है, गुड हमारा सामान होता नहीं अच्छा होता है, गुड्स क्या होता है, गुड्स हमारा सामान होता है, ठीक। तो ये प्लूरल नहीं बनाता, पहली बात तो ध्यान रखना, हमारा मटेरियल नाउन, और दूसरा इसके पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते, बट अगर वो चीज डेफिनेट है तो दा तो मतलब वो चीज, वो रूल तो आप पढ़ोगे आर्टिकल में कि कोई भी चीज दुनिया में जो डेफिनेट है उसके लिए हम दा यूज करेंगे, वो पहचानना हम वहां पे सीख जाएंगे। क्लियर, हमारा मटेरियल नाउन। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, ओके। आज हॉस्टल में पनीर की सब्जी बनी, तो क्या चाहते हो मतलब बीच में, हाँ भैया अजय जी आप पढ़ोगे इसको, ठीक है, कि दा क्यों आता है रिपब्लिक के पहले, यूनियन के पहले, है ना, वो सब हम देखेंगे। वही देखो इंग्लिश में भाई, वही है ये जो चीज आप इंग्लिश में कर रहे हो ना, यही आपके पॉलिटी के लिए भी ट्रू है, ठीक है। जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं प्लीज उसी पे रहना है अपने को। चलो खत्म करके जाएंगे इसको पूरा। तो ये चीज क्लियर है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है, शायद कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आए, बट ऐसे ही लिख लो, ड्रग्स का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, पहले ये बताओ। ड्रग्स नहीं है ये, ड्रग्स है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रग्स, हाँ जी क्या होता है ड्रग्स, अबे दवाई नहीं बे। सर पर ब्रिक को तो काउंट कर सकते हैं, तो ब्रिक्स क्यों नहीं होता, क्योंकि वो मटेरियल नाउन है इसलिए नहीं हो सकता। चलो ठीक है, मैं अरे ड्रग्स नहीं पूछ रहा हूँ मेरे भाई, ड्रग्स होता है एग्जैक्टली जो आपके रिमेन्स होते हैं किसी भी चीज के, है ना, करेक्ट, उसको हम बोलते हैं ड्रग्स। तो ड्रग एक हमारा इकलौता ऐसा वर्ड है जिसका हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं कि इधर उधर फैला हुआ है, राइट। ये ड्रग्स की फोटो आप देखना, कोई भी चीज इधर उधर हमारा फैला होता है उसको हम कहते हैं ड्रग्स, ड्रग्स नहीं ड्रग्स, ड्रग्स दूसरा, ठीक है। चलो ये ऐसी भाई मिल गया था कभी, ठीक है, शायद क्या कभी नहीं आएगा आपके पेपर में, राइट। तो वही जान के रखो आप कि मटेरियल नाउन के साथ हम प्लूरल चीज नहीं यूज करते हैं, क्योंकि मटेरियल नाउन हमारा हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहने वाला है, इसका प्लूरल फॉर्म बनेगा ही नहीं। ब्रिक है तो ब्रिक ही रहेगा, ब्रिक्स नहीं होगा। हाँ कई सारी ब्रिक आप बोल सकते हो यूज करके आगे कुछ ना कुछ, राइट, लेकिन ब्रिक्स ईटे नहीं होगा, ध्यान रखना। चलो आगे, नेक्स्ट हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तुम जो नाउन तुम्हारा नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे जैसे प्यार, इस दुनिया में जो चीज आपको नहीं दिखाई देता उसका प्यार, इमोशन, लव, हेट और फीलिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहता है कि जो चीजें होती ही नहीं इस दुनिया में उसके लिए हम हैं, खत्म। तो द नेम ऑफ क्वालिटी, आइडिया, कॉन्सेप्ट, स्टेट, ये सब क्या है, ये सब हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, खत्म, दैट्स इट। तो नॉर्मली हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, लेकिन वही सेम रूल अगर आप उसको पर्टिकुलर बना दो, डेफिनेट बना दो, तो द आ जाएगा कि द ब्रेवरी ऑफ जॉन, सिंपली अगर लिखा होता, राइट, मतलब ब्रेवरी यहाँ पे क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले द क्यों आया है, क्योंकि आप जॉन की ब्रेवरी की बात कर रहे हो, तो जॉन की ब्रेवरी सिर्फ जॉन के पास है ना, तो डेफिनेट चीजों के पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं, ठीक, सिंपल इतना चीज बस। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली आपकी फीलिंग्स हैं, राइट, आपकी ये फीलिंग है। यहाँ पे एक बड़ा प्यारा एग्जांपल है, राइट। पहले तो ध्यान रखना एब्स्ट्रैक्ट नाउन लेता है अपने साथ सिंगुलर, हमेशा प्लीज ध्यान रखना, हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, राइट। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप मुझे बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। एग्जांपल ये है, यूथ इज द मोस्ट, अभी तो आपने एरर पढ़ना शुरू ही नहीं किया है, यूथ इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ लाइफ, ये है पहला स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2 मैं आपको यहां दे रहा हूं, यूथ ऑफ पापा बैच इज इन गैम्बलिंग। हाँ जी, ये था पहला स्टेटमेंट, ये है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा ऑप्शन है आपके लिए बोथ करेक्ट, सोच के। चौथा ऑप्शन है आपके लिए नन करेक्ट, सोचने पे मजबूर करो खुद को, सब कुछ रटना नहीं है। दे रहा हूं बोल, बताओ।
द ब्रेवरी ऑफ ह्यूमन, राइट। स्पेलिंग गलत लिखी आपने। किसकी ब्रेवरी? किसी इंसान की आप बात करो ना, बिल्कुल सही है, सीधा होगा। कर्मा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कह सकते हो यार, कर्मा तुम्हारा, तुम्हारी फीलिंग्स, सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सर टुडे इज इंटरनेशनल एंटी ड्रग्स डे। 26 तारीख है क्या? हम्म। सर आपको बात बोलनी थी, बहुत बार लगता है लाइक थका हुआ, नींद आ रही है, मन नहीं, पर जब देखता हूँ आपको तो अच्छा लगता है, तो व्हाई नॉट। साहिल जी यार, जब मन नहीं होता तभी चीजें करनी होती है, क्योंकि मन की चीजें करते रहोगे तो फिर जहां मन चाहता है वहां नहीं पहुंच पाओगे ना भाई। ठीक है, कोई ना। भैया सीता माता मिल गई हनुमान जी को, हैं? क्या बोल रहे हो? अनम्यूट करो। गोलू जी क्या कह रहे हो? जैन भैया, क्या लिख रहे हो? भैया वो रामायण चल रही थी ना, तो रामायण चल रही थी, अच्छा तो। उधर हनुमान जी को सीता माता मिल गई। अच्छा ठीक है, कौन सी वाली है रामायण? आदि पुरुष देख रहे हो क्या? नहीं भैया, पुरानी वाली। तुम क्लास का टाइम ही देखते हो रामायण, या फिर उसके बाद भी आपका ये धार्मिक प्रज्वलित रहती है आपके अंदर? ये केवल क्लास का टाइम ही होता है, अरे उसके बाद? नहीं, वो एक ही कमरा ना, हाँ हाँ हाँ। तो उधर ही चल के उधर ही थोड़ा बहुत देख लेते मुड़ मुड़ के। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, पढ़ दो, नहीं उधर से आएगा गदा एट तुम्हारे ऊपर, ठीक है, पढ़ दो। चलो ठीक। क्या किया तुमने पोल में? कुछ नहीं किया, जो हर बार करते हो वही किया है। ठीक है, तो आप, मैंने पूछा क्या था? सही गलत मैं खुद ही भूल गया, करेक्ट पूछा होगा, ठीक है। आपने बोला है सर सेकंड करेक्ट है 47% लोगों ने, ठीक है, और बाकी कुछ लोगों ने बोला है कि सर हमारा करेक्ट है कौन सा? दोनों करेक्ट है, राइट, ठीक है। एक सेकंड, ये चार्जर निकाल दे रहे, रहने दो बस। वो क्लोज कर लिएगा, क्लोज कर लिया, वो रूम गया क्या? वो पढ़ रहा है ना, एक पढ़ रहा है, ठीक है। चलो देखो भाई क्या होता है यहाँ पे, मैंने आपको क्या पढ़ाया भाई, देखो ध्यान से। यूथ, और ये एग्जांपल जो आप देख रहे हो ना, केवल यूथ के लिए एग्जांपल, क्योंकि बड़ा प्यारा एग्जांपल है भाई, ठीक है, यूथ के लिए एप्लीकेबल है बस ये चीज। चीज बस ये है हमारी यहाँ पे यूथ क्या है, खुद देखो। यूथ, आप यहाँ पे अवस्था की बात कर रहे हो कि हमारे इस जीवन काल में जो हमारा यंग लोग हैं, या सॉरी जो यूथ है, यूथ यहाँ पे स्टेज ऑफ लाइफ की आप बात कर रहे हो, एक आपके जीवन का स्टेज है। तो आपके जीवन का स्टेज बालक एब्स्ट्रैक्ट होता है, जिसको आप देखते नहीं हो। कौन है यहाँ जो जवानी देख रहा है भाई? कोई नहीं देखता। बुढ़ापा कौन देख रहा है? कोई नहीं देखता ना भाई। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक हमारा आइडिया है, एक स्टेट है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ बालक हमेशा आप क्या यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे क्या था, पापा बैच के जो ये नौजवान लोग हैं, ये लोग, इन गैमलिंग का मतलब होता है, पता ही है आपको। तो यहां यूथ का मतलब अवस्था नहीं थी, यहां यूथ का मतलब एक कलेक्शन है, राइट, कि वो जो लोग जवान हैं, वो यंग लोग, तो इस यूथ का मतलब था कलेक्शन। ये हमारा एक कलेक्टिव नाउन है। आप कलेक्टिव नाउन के साथ क्या यूज करेंगे उसको पहले हम पढ़ेंगे, फिर हम इस एग्जांपल पे आएंगे। बट पहले मुझे बस ये बताओ, आपको समझ में आया कि सेम वर्ड यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है? ये समझे? ठीक है, चलो। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, वो आपने देख लिया। अब जरा बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन की, और फिर वापस आके इसको देख लेंगे। तो भाई साहब, कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? कलेक्टिव नाउन एक्चुअली हमारे दो तीन तरह के होते हैं, राइट। कलेक्टिव नाउन एक कलेक्शन, कैसा कलेक्शन? भीड़, मॉब। कभी भी आप एंग्री मॉब नहीं लिखोगे, इस बात को ध्यान रखो, पेपर में आता है। एंग्री मॉब हमारा सुपरफ्लॉस वर्ड है, सुपरफ्लॉस। इसका मतलब क्या होता है? जरूरत से ज्यादा आपने चीजें दे रखी हैं। मॉब का मतलब ही होता है एंग्री ग्रुप ऑफ पीपल। तो मॉब के साथ आप एंग्री यूज नहीं करोगे, कभी भी ध्यान रखो, ठीक है। मॉब में ही एंग्री वर्ड छिपा हुआ है। चलिए, तो कलेक्टिव नाउन हमारा एक ऐसा नाउन है जो कि कलेक्शंस की बात करेगा, ग्रुपिंग की बात करेगा। कैटल, क्राउड, कमिटी, फर्नीचर, ये सब ग्रुप हमारे हो गए, ठीक है। आगे तीन तरह के हमारे हो सकते हैं। एक में क्या है, जहां पे डिफरेंट तरह के लोग की बात आप करो, सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, ग्रोसरी, क्रॉकरी सॉरी, फर्नीचर, लगेज, ये सब हमारे आगे। तो इनके साथ क्या है, इनके साथ हमेशा आप सिंगुलर चीजें लोगे, सिंगुलर वर्ब लोगे। द मशीनरी आर ओल्ड नहीं होगा, मशीनरी इज होगा। ये देखो क्वेश्चन आ भी चुका है, द सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा, पहली बात तो, ठीक है। एक हमारा कलेक्टिव नाउन ऐसा होता है जो आप ग्रुप कलेक्शन की बात करते हो, पीपल, पब्लिक, कैटल, जेंट्री, पेजेंट्री। यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे कलेक्टिव नाउन अपने साथ लेता है प्लूरल वर्ब। ये कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सेम तरह के लोगों को, सेम तरह के लोगों को ग्रुपिंग जब हम करते हैं, राइट, सेम तरह के लोग जब एक ग्रुप में आते हैं, तो इनको हम इनके साथ प्लूरल फॉर्म में इनको हम देखते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि आप इनके लास्ट में एस लगा हो या ईएस लगा हो या हम लगा देंगे फिर, राइट, ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जांपल के तौर पे देख लो आप, द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज वेरी लेबोरियस होगा, या द पीजेंट्रीज ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस होगा। दोनों ही गलत हैं। गलत क्यों है? पहली बात तो गलत इसलिए है कि पीजेंट्री आप उन ग्रुपिंग की बात कर रहे हो जो लोग बेसिकली आपके उस एरिया में, गांव में हैं।
तो अगर ये ग्रुप आप कलेक्शन की बात कर रहे हो तो अपने साथ लेगा प्लूरल, तो यहाँ पे सिंगुलर था इसलिए गलत, और इसका खुद प्लूरल नहीं बनता है, खाली पीजेंट्री ही रहेगा और साथ में प्लूरल आएगा। सेम यहाँ पे था कैटल वाला, कैटल भी क्या होगा, एक ग्रुप है, कलेक्शन है जानवरों का, राइट, कैटल, तो कैटल्स नहीं होगा, कैटल ही होगा, लेकिन कैटल क्या है, प्लूरल है, तो कैटल आर ग्रेजिंग, आर होगा, ये एन नहीं होगा, सॉरी इज नहीं होगा। सेम ऊपर एग्जांपल क्या था टीम वाला, किसी ने पूछा भी था अभी, ठीक, तो इस लॉजिक से मेरे भाई यूथ क्या है, एक कलेक्शन, वो लोग जो यंग है यहाँ पे, तो ये इज नहीं होगा, आर होगा। यूथ ऑफ पापा बैच आर इन गैम्बलिंग, लेकिन यहाँ यूथ ने इज लिया, यहाँ यूथ ने आर लिया। कितनी छोटी चीजें हैं, लेकिन पढ़ने लगो तो लगता है कि हाँ कुछ नहीं आता है ना। फिर से देखो एक बार, ठीक है, कलेक्टिव नाउन हमारे होते 2-3 तरह के हैं, ये तो कुछ नहीं था, ये बस आपका जो इसको आप एक्चुअली बोल सकते हो जो हमने एब्स्ट्रैक्ट में पढ़ा हुआ था वही, राइट, बस वही था कि हमारे कुछ ऐसे वर्ड हैं, सीनरी, मशीनरी, ये सब हमारे कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना तो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, ठीक है, ज्वेलरी, कॉकरी, क्रॉकरी, फर्नीचर, लगेज, सीनरी, इनके साथ बालक इनका ना तो प्लूरल बनता है ना ही अपने साथ लेते हैं प्लूरल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर आते हैं कलेक्टिव नाउन में, जहां हम ग्रुपिंग की बात करते हैं कि भैया जी ये कैटल है, ये पब्लिक है, ये मॉब है, एंट्री है, कैवलरी है, पीपल है, तो ये लोग अगर प्लूरल हैं तो अपने साथ वर्ब लेंगे हमेशा प्लूरल, इस बात को ध्यान रखें। बस आगे तीसरे में क्या है, तीसरे में कुछ नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव ज्यूरी कमेटी। अब ये ज्यूरी कमेटी वाले में 2 केस बनते हैं, जब हम देखेंगे कि अगर ज्यूरी मिलके कोई डिसीजन दे रही है तो इनको हम सिंगुलर मानेंगे, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो इनको हम प्लूरल मानेंगे। शायद आपने सुना हो, लेकिन इस पे हम आएंगे मेरे भाई, इधर मैं फिर से बताऊंगा आपको कैसे साला क्लियर नहीं होगा, देखते हैं, ठीक है। देखो प्रॉपर नाउन एक नाम, बस एक नाम, अगर एक नाम है तो सर अपने साथ वो सिंगुलर चीजें ही लेगा और आर्टिकल नहीं लेगा। अब यहाँ पे डिस्क्लेमर ये है आपके लिए कि द आर्टिकल जिसको लेके आप कंफ्यूज हो, सर गंगा के साथ हम दा यूज कर लेते हैं सर, अब या तो आप बोल रहे हो कि गंगा प्रॉपर अगर नाउन है तो दा कैसे आया। मेरे भाई हम उन पर्टिकुलर चीजों की बात नहीं कर रहे हैं जहां पे दा लग के डिनोट करता है कि किसका पानी, गंगा जी का पानी। कहां जाना है, इस बिल्डिंग को देखने जाना है, ये बिल्डिंग क्या है, ये कौन सा देश है, दा यूएसए। तो उस दा की हम यहां बात नहीं कर रहे हैं, वो आर्टिकल में आप समझ जाओगे कि दा क्यों कहां अलग अलग जगह आता है। राइट नाउ मैं आपको बस पढ़ाया प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन हमारा सिंपल एक नाम है, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, सब कुछ आराम से, ठीक। प्रॉपर को अगर हमको बनाना होगा कॉमन तो हम लोग आर्टिकल दा का आगे इस्तेमाल कर लेंगे या उसको प्लूरल कर देंगे उस नाउन को, तब भी वो हमारा कॉमन नाउन के फॉर्म में बन जाएगा। दैट्स इट, ये हमने पढ़ा था नीचे यहां तक। उसके बाद फिर कॉमन नाउन के बारे में हमने कुछ चीजें पढ़ी कि कहां पे हम दा यूज कर सकते हैं, जब वो चीज हमको मालूम हो, पर्टिकुलर हो। पर्टिकुलर नहीं है देन प्लूरल के साथ आप दा यूज नहीं करोगे, जो आप गलत बोलते हो बॉयज, कितने बॉयज नहीं पता ना हमको, राइट। तो दा बॉयज गलत है, एक्चुअली बॉयज के बोलना चाहिए था, ठीक। बट अगर हमको क्लियर है कि द बॉयज ऑफ पापा बैच, ये सही है क्या, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं सिंपली बोलूं द बॉयज, तो भाई कौन से, कहां के लड़के, कहां वाले, तो ये गलत होगा। बट इफ यू आर श्योर कि भैया नहीं सुनो, इसी बैच वाले जितने लड़के हैं सवालों, द बॉयज ऑफ दिस बैच कम, सही है, वो पर्टिकुलर है वो। तो दा का फंडा एकदम क्लियर है, दा को कोई टेंशन है ही नहीं। आगे मटेरियल नाउन क्या होता है, इसका सर बनता ही नहीं प्लूरल, कितने भी आप वर्ड उठा लो इसका प्लूरल बनेगा ही नहीं। ईट मिट्टी जो भी आपको लगता है, फर्नीचर, सीनरी, जो आप नीचे लिखा था यहाँ, ठीक है, वो आप उसको उसमें पढ़ सकते हो वैसे तो कलेक्टिव नाउन का एक टाइप में, बट ये मैं आपको बोलूंगा कि इसको आप हिस्सा मानो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, ठीक है, बिकॉज रूल सब कुछ सेम है, राइट। तो ये हमारे ऐसे हैं जो हमारे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। यहाँ था हमारा मटेरियल नाउन जो कि सिंगुलर होते हैं, ये भी हमारे सिंगुलर ही होते हैं, अपने साथ इजी लेते हैं, राइट। फिर आता है नंबर कलेक्टिव नाउन का, जहां पे एक तो होता है ग्रुप कलेक्शन और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि जब मेंबर एक साथ मिलकर कोई काम करेंगे उनको हम एक मानेंगे कि भैया जी खाना खाने चले, अभी तुमको ले चलूंगा, तो जी जूरी आई है, 4 लोग हैं उस जूरी में, 4 लोगों ने मिलकर अपना निर्णय दिया है तो सिंगुलर। बट अगर जूरी डिवाइड हो गई, 4 लोग थे अलग अलग, तो प्लूरल। यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों डिपेंड करेगा क्या यूज करेंगे। बट नॉर्मली जो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है, चाहे लोगों का कलेक्शन हो, पब्लिक का कलेक्शन हो, कैटल का कलेक्शन हो, ये इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, ये खुद में ही होते हैं प्लूरल, क्योंकि कलेक्शन है। और अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कौन सा लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे, दैट्स इट। हाँ भैया अभी क्लियर, परफेक्ट। हाँ दा यूथ होगा, सही है, वही तो बोला मैंने, यूथ ऑफ बैच। अच्छा यहाँ पे लिखने में, अरे तुमको तो मैं दे रहा था भैया क्वेश्चन यार, लो चलो। कॉमन वर्ड से कलेक्टिव में क्या अंतर है, कलेक्शन तो आपका एक ग्रुप है अनुज जी। जैसे मैं आपको बोलूं अभी कि हमारी टीम है, तो टीम एक कलेक्टिव चीजें हो गई है ना। अब राइट, अब टीम में क्या है, प्लेयर्स हैं, तो प्लेयर्स क्या हो गए, कॉमन, कि प्लेयर कौन है भैया, बॉलर है, बैट्समैन है, क्या, राइट। कॉमन नाउन क्या है, तो कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, सबका ग्रुपिंग। और कॉमन नाउन क्या है, जैसे मान लो डॉक्टर, राइट, डॉक्टर आपका एक है, डॉक्टर क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन, राइट। बट कई सारे चीजों का अगर आप देखोगे, जितने भी डॉक्टर्स हैं सबका ग्रुपिंग को क्या बोलते होंगे वो आप जानो, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, कलेक्शन। तो कलेक्टिव और कॉमन में बहुत अंतर है भाई। कलेक्शन मतलब एक ग्रुप, उसमें 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 15 लोग हैं। एक मिनट, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हम्म। अभी मैं क्लास में करता हूँ बात। Okay. चलो ठीक है, तो ये चीज है। टेस्ट, रुक जाओ भैया रुक जाओ। इट्स ट्रू, इट्स बीन ट्रू इन माय लाइफ दैट व्हेन आई हैव नीड अ मेंटर। अरे पढ़ लिया करो यार, मेरी तारीफ करके कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है भाई। मेरे भाई पढ़ लिया करो, कुछ डाउट है वो लिखा करो। रुक जाओ प्रखर जी, बताइए कोई डाउट है तो। प्रखर आ जाओ, क्या डाउट, ठीक है। ये तारीफ ठीक है यार, मतलब ऑब्वियसली एज अ पर्सन आई फील गुड, बट ऐसे बीच में आप कुछ भी फेंक देते हो ना, वो ठीक नहीं है। चाहे तारीफ करो भी कुछ करो वो खाली टाइम पे हेलो किया। सर। हाँ जी बोलिए। सर आपने क्लियर कर दिया, वो यूथ वाला डाउट था, यूथ का ओके ठीक है।
चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं इस पे, राइट। थक तो नहीं गए ना, ज्यादा दिमाग नहीं फट रहा तुम लोग का? क्या मतलब सर नाउन में इतनी चीजें होती हैं? अभी तो रूल पे आई नहीं बे, अभी तो तुम इंट्रोडक्शन ले रहे थे कि सर नाउन है क्या। चलो अरे शादी वादी करके जाएंगे ना, रुक तो जाओ, शादी करके जाएंगे। यूथ ऑफ पापा बैच सही होगा, द यूथ। अरे बेसिकली आप पर्टिकुलरली उन्हीं की बात कर रहे हो जो पापा बैच में है, तो आप दा भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं भैया जी। ठीक, चलो सर ब्रिक्स मटेरियल नाउन कैसे है यार, कैसे है? अब जैसे आप पूछोगे मुझसे सर मेरा नाम ऐश्वर्य है, मैं प्रॉपर नाउन कैसे हूँ? तो यार ये तो डेफिनेशन है कि यार कोई नेम ऐसा पर्टिकुलर हो, प्रॉपर नाउन है। कोई चीज मटेरियल से बना है उसको मटेरियलिस्टिक नाउन है, मटेरियल नाउन कहते हैं, बस। ठीक, चलो राइट वही तो बोला मैंने। कितने गाजी आए कि साइंड कॉपी मैं दे दूं आपको? ले आओ, टॉप करो नंबर। तुम्हारा जो टेस्ट चल रहा है ना उसकी लास्ट में बनेगी मेरिट बच्चा। अभी मैं माइक वालों को बुक तक बुक नहीं भेजी भाई। आके लेंगे सेंटर पे, टाइम ही नहीं होता यार ऑनेस्टली बताना इतना कि भाई जाके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करूं ये वो, राइट। बट हाँ उनकी मुझे जो बुक्स रखी है ना उन्हीं की है, राइट। आपके लिए फिर से मैं मंगा दूंगा। इसके अलावा भी इफ यू वांट एनी अदर बुक आप डिसाइड कर लेना, ठीक है। तो जो भी टॉप 20-30 जो भी आपको लगता है, राइट, बुक के लिए तो भाई तुम ऐसे लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पढ़ने वाली चीज तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, बड़े पिज्जा खिला दो, ये खिला दो, वो खिला दो, इसमें कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपकी जो मेरिट बनेगी उसमें बेसिकली अभी आपके शायद 2 टेस्ट हुए ना फुल, जो फुल टेस्ट हो रहे हैं केवल उन्हीं के, ठीक है, जो हम वीकेंड पे फुल टेस्ट करते हैं। 2 अभी आपके हुए हैं, अभी मान के चलो कम से कम नहीं तो 5-6 और होंगे। तो टोटल मेरिट बनेगी उसमें जो टॉप 20-30 होंगे उनको जो भी बोलोगे बुक टी शर्ट जो भी चाहिए ले लेना। बट पढ़ना उसके लिए नहीं है, पढ़ना है पेपर के लिए अपने। चलो वापस आओ। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, ले चलेंगे आपको शादी में। शादी किसकी कराएंगे? शादी कराएंगे प्रखर की। तो प्रखर की शादी है। अब प्रखर साहब ने कार्ड भेजा है केवल मुझे, और कार्ड में क्या लिखा है? कार्ड में लिखा है सीडियस जर्नी एंड सन्स, ठीक। तो इसका मतलब कौन कौन चलेगा खाने? सब चलेंगे हम लोग। सीरियस एंड सन्स का मतलब पूरी कंपनी, पूरी सब लोग जाएंगे, है ना, बच्चे पार्टी सब जाएगी। तो बच्चा पार्टी हम लोग गए खाना वाना खाने। अब मुझे एक बात बताओ, जब कार्ड का निमंत्रण आएगा, बुला रहा है वो ग्रुप को, इधर देखो, बुला वो ग्रुप का रहा है, राइट। धीरे बोलो, अभी तुम कह रहे आवाज नहीं आ रही, धीरे बोलो। क्या हो भाई, ऑडियो एंड वीडियो स्पीड अलग है, ऐसा तो नहीं है। चलो फिर से देखो, भाई साहब ने बुलाया है ग्रुप को, लेकिन जब आप बोलोगे कि सर कार्ड आया है, तो कार्ड तो भैया एक ही आएगा ना, तो कार्ड तो सिमिलर है, लेकिन बुलाया ग्रुप को है। बट जब हम लोग खाने वाने जाएंगे, अब मान लो भैया प्रखर जी के यहाँ शादी वादी हो रही है, प्रखर जी की, हम सब लोग पहुंचे, राइट, जितने भी हैं 500 1000 जो भी सब जाएंगे, सब लोग पहुंचे, राइट। अब मुझे ये बताओ, जब खाना खाना होगा हमें, तो वी विल टेक इट्स प्लेट, अगर सीरियस एंड सन्स टेक्स इट्स प्लेट होगा या देयर प्लेट होगा? अपनी अपनी अलग अलग प्लेट में खाओगे कि एक ही में खा लोगे? अलग अलग में खाओगे ना। तो ग्रुप का क्या हुआ बे, जो यहाँ से हम लोग डिसाइड करके गए थे, जो तुम बोले गए थे सर आप जो खाओगे वही हम भी खाएंगे। आपके वाले में 5 मिठाई कैसे, हमारे वाले में बारातियों को 6 मिठाई मिल रही थी सर, आप वाले में 5 ही मिठाई है सर। कहाँ गई वही एकता? एकता गायब हो गई मिठाई देख के। तो बेसिकली जब ग्रुप एक रहे तो सिमिलर, जब ग्रुप बट जाए तो प्लूरल। अब सुनो तो, अब भाई प्रखर की शादी हो रही है तो हम लोग कुछ पैसा वैसा भी देंगे। अब पैसा हम लेके गए हैं केवल एक लिफाफा, जिसमें कितना है 101। 101 ठीक होगा कि 151 करे? 151, जिसमें 151 रुपए हैं, ऊपर लिखा है सीडीएस जर्नी एंड सन्स, एंड हम सब 500-1000 लोगों ने हाथ पकड़ के तुषार जी को सम्मानित कर दिया वहां पे। तो ये हमारी ग्रुप की एकता है, यहाँ फिर से हम लोग एक हो गए हैं। जब हम एक हो गए तो सिंगुलर यूनिट, जब हम खाने में अलग हो गए थे तो प्लूरल यूनिट, समझ गए? दैट्स इट। ठीक, तो ये है पूरी हमारी यहाँ पे कहानी। उम्मीद आपको समझ आई है, नहीं आई है तो यहाँ देख लेते हैं। देखो, जब मेरे भाई मेंबर्स किसी भी ग्रुप के, राइट, एक साथ मिलके कोई चीज करेंगे तो वो सिंगुलर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कमिटी हैव टेकन अ बोल्ड स्टेप, तो कमिटी ने मिलकर लिया होगा ना, या अंदर क्या हुआ होगा, एक डिसीजन आया है कमिटी का, तो भैया चाहे कमिटी में 15 लोग हों, 20 लोग हों, 50 लोग हों, कमिटी का डिसीजन है तो वो सिंगुलर होगा। लेकिन जब वो अलग अलग होंगे, मान लो बोलूं कमिटी हैज नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस, डिसीजन नहीं लिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा? हैव क्यों? क्योंकि डिसीजन क्यों नहीं हुआ होगा? ओपिनियंस मैच नहीं किए होंगे, तो सब यहाँ पे क्या है? अलग हैं। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखो, द टीम मेंबर्स टेकन सीट्स। अब टीम मेंबर अपने अपने सीट पे बैठेंगे ना, ऐसा तो है नहीं एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएंगे। तो टीम मेंबर्स हैव टेकन देयर सीट्स होगा, ठीक। बट अगर मैं बोलूं कि टीम मेंबर्स या हमारे टीम मेंबरशिप लिखना गलत ही होगा, राइट। चलो ठीक है, कोई बात। राइट, तो यहाँ पे मैंने क्यों यूज किया प्लूरल का? क्योंकि भैया सीट तो सबकी अलग अलग होगी ना। बट जब मैं ये बोलूं कि टीम अराइव हो गई है, खेलने स्टेडियम में पहुंच गई है, तो वहां पे कैसे बोलेंगे? सिंगुलर फॉर्म में बोलेंगे। द टीम हैज अराइव्ड, हैव नहीं बोलेंगे। बट जब टीम आपको लगे कि यार डिवाइडेड है इन ओपिनियन, या अलग अलग कुछ ऐसा काम है जहां पे अलग तरीके से करना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है, वहां पे हम यूज करते हैं प्लूरल। सिंपल एग्जांपल इसका यहाँ पे आपको लिखा गया, राइट। मान लो जूरी ने अपना निर्णय आपको सुनाया, तो क्या होगा कि जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। बट अगर मैं ये बोलूं द जूरी मेंबर्स या जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो जब सिंपल सा लॉजिक है भाई यहाँ पे, देखो आपने कलेक्टिव नाउन में पढ़ा 2 चीज। एक कलेक्शन ये होता है किसी चीज का कलेक्शन, किसी सेम चीज का कलेक्शन। यहाँ पे हमेशा हम प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे, इस बात को ध्यान रखें। बट जब कोई डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन हो, यानी कि जहां पे चीजें डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकती हो, वहां पे उनको हम कंसीडर करेंगे प्लूरल फॉर्म में। जब वो अलग अलग होंगे, जब वो एक साथ होंगे, तो सिंगुलर फॉर्म। बस ये वाला हमारा यहाँ पे खत्म होता है। फिर आप काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल, जिनको आप काउंट कर पाओ 1 2 3 4 5 6, ये होते हैं काउंटेबल नाउन। जिनको आप काउंट ना कर पाओ, ये होते हैं अनकाउंटेबल। जैसे मैंने आपको कई बार समझाया, ये
आप दूध को काउंट नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर सुबह ही तो 1 लीटर लेके आया था। मेरे भाई आप लीटर को काउंट कर सकते हो, 1 है लीटर, 2 है लीटर, 3 है लीटर। आप सेकंड को काउंट कर सकते हो, 1 है सेकंड, 2 है सेकंड, 3 है सेकंड, बट यू कैन नॉट काउंट टाइम, यू कैन नॉट काउंट मनी। यू कैन श्योरली काउंट रुपीज, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, बट 2 मनी, 3 मनी, 4 मनी आप कभी नहीं बोलोगे। सिंपल सा लॉजिक है। तो ये 2 तरह की हमारी चीजें होती हैं, इनको हम आगे बहुत यूज करेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू। तो मजा एक्चुअली में तभी आएगा जब आप जितना आप पढ़ते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शायद पहली बार में 100% आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाते होगे। स्टिल आई ट्राई कि मैं खुद ही 3 बार, 4 बार, 5 बार रिपीट करके उन सारी चीज को समराइज करता चलो। लेकिन अभी भी अगर आपको लगता है कि सर हाँ अभी और समझना है, तो प्लीज रिकॉर्डिंग आपके पास रहती है भाई, राइट। थोड़ा बहुत इशू है जूम पे, अभी वो सॉल्व हो जाएगा बिकॉज अभी वीकेंड था, तो रिप्लाई करने के लिए कोई था नहीं वहां पे जूम के साइड से, राइट। सो हमारी तरह नहीं है कि 7 दिन अवेलेबल रहे, ठीक है। तो वो कर देंगे। थोड़ा बहुत कुछ वो ग्रीन स्क्रीन का इशू होगा, बीच में ग्रीन ग्रीन आ जाता है ना, तो वो उन्होंने फॉल्ट अपना एक्सेप्ट कर लिया उनके साइड से, वो ठीक है, तो वो हो जाएगा। उसके अलावा कोई और दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आप आराम से उसको यूज करो, ठीक है, मस्त देखो। तो ये यहाँ पे लिखा है, अभी आप पढ़ोगे, ठीक है। फ्यू कहाँ आता है, आ फ्यू कहाँ आता है, लिटिल कहाँ आता है, आगे आप हर चीज आपको मिलेगी। तो बुक्स को आप काउंट कर लोगे, 2 बुक है, 3 बुक है, 4 बुक है, बट वाटर को आप काउंट नहीं कर पाओगे, टाइम को आप काउंट नहीं कर पाओगे। हाँ आप मिनट्स को काउंट कर लोगे, आप पेन्स को काउंट कर लोगे, लेकिन आप नॉलेज को काउंट नहीं कर पाओगे, ठीक। ये है हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब ये मैं मुझे लगता नहीं है मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत है कि भैया मैस्कुलिन में कौन, फेमिनिन में कौन, है ना, कौन सा हमारा जेंडर कौन सा है, कॉमन जेंडर हमारे कौन से होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं भैया जी, राइट। कुछ के जेंडर न्यूट्रल भी, जिनको हम मानते हैं न्यूट्रल जेंडर, राइट। फिर सिंगल सिंगल नाउन, कंपाउंड नाउन। अब यहां से आप कल पढ़ोगे, कल खत्म कर देंगे, राइट। यहां से आप देखोगे यार हमारी एपोस्ट्रॉफी दीदी, जो आप मुझे बोलते हो ना टीचर्स डे, वो भी तुम गलत बोलते हो। कल दिखाऊंगा मैं तुमको, और इस बार किसी ने मुझे गलत विश किया ना, फिर देखना तुम, ठीक है। तो कल सब आप देखोगे विद पीवाईक्यूज साथ में उस टॉपिक को लेके। तो ये नई चीज मैंने बनाई है, बताना मुझे कैसा लगा, कोई हेल्पफुल लगी, चीजें नहीं लगी हैं, फिर आप ये सब पढ़ोगे, ठीक है। अब यहां से आपका ना रूल स्टार्ट होगा। रूल कैसे स्टार्ट होगा कि भैया जी आपका डॉग कैसे न्यूट्रल है, अरे उसके लिए वर्ड्स हैं भैया जी, फीमेल डॉग के लिए अलग वर्ड होता है, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे हमारे अलग अलग रूल के ऊपर चीजें, है ना। यहाँ पे आपको फिर मिलेगा, ये देखो, यहाँ पे आपको फिर से चीजें मिलेंगी। वन ऑफ के बाद क्या नाउन आता है, क्या वर्ब आता है, ये सब कुछ कल हम पढ़ेंगे। मेजरमेंट के साथ क्या हम यूज करते हैं, इसके ऊपर कई बार आपने रूल देखा होगा। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू रन, सर इज होगा या आर होगा, ये सब कुछ आप पढ़ोगे। लेकिन उम्मीद मैं करता हूँ कि इतना आपने पढ़ा, बहुत हम स्लो पढ़ रहे हैं, ठीक है, आई नो, राइट। उसके टेंशन आप मतलब सिलेबस एंड बाकी चीजों की। पॉइंट ये है कि जो पढ़ रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। केवल खत्म करके यार, ऐसा नहीं कि केवल खत्म कर लोगे सिलेबस और आपका पेपर बीडअप में नाम आ जाएगा। बीडअप में नाम तभी आएगा जब वहां पे राइट आंसर हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ आप सीख जाओगे, क्यों होता है लेग ऑफ टेबल, एपोस्ट्रोफी जी नॉन नेगेटिव चीजों के साथ, नॉन लिविंग के साथ क्यों नहीं जाती है, ठीक है। ये मैं आपको भेज दूंगा आज ही, इफ यू वांट आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, ये जो आप बोलते हो ना हेलो मिस्टर, मिस्टर अकेले नहीं आता, पता है, मिस्टर अकेले नहीं आता, मिस्टर कुछ और आता है। चलो, बहुत स्लो था, आपने बहुत ज्यादा बार समझा दिया, कोई नहीं, समझा चलता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, 1-2 क्वेश्चन कर लो फिर जाओ। अभी तक जो पढ़ा है तो रूल आपने पढ़ा ही नहीं वैसे तो। ये सब कर लोगे अब तो। 8 क्वेश्चन, नहीं 8 कर लो, 7th क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7, टेस्ट है तुम्हारा, रुको तो कहाँ जा रहे हो, किधर भाग रहे हो तुम। प्लान बस ये है, देखो अभी आप नाउन पढ़ रहे हो, कल नाउन खत्म होगा, कल हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद ना चीजें फास्ट ही है, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में, क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है अपने को। रूल्स पढ़ने में उतना टाइम नहीं लगने वाला यार, ठीक है। मान के चलो 10 दिन में खत्म हो जाएगा आपका हर चीज। बिफोर 10 जुलाई आपका इंग्लिश खत्म होगा पढ़ने वाला, राइट। पढ़ने वाली इंग्लिश 10 जुलाई खत्म, और प्रैक्टिस तो हम पूरा पेपर तक करते रहेंगे ना भाई, प्रैक्टिस तो रुकना ही नहीं अपनी। पूरा अपने पास अप्रोक्सीमेटली 2 महीने रहेगा, से थोड़ा कम टाइम प्रैक्टिस के लिए। और प्रैक्टिस तो आप डे 1 से कर रहे हो यार इंग्लिश की, है ना। बस रीडिंग आप करते रहो, ठीक है। रीडिंग अगर आपकी अच्छी रही तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली कहीं पे भी। चलो बताओ सर, 2 में कंफ्यूज है, तो वही तो करना है भैया। ज्यूरी हैज टेकन देयर सीट, आगे लिखा है, थोड़ा दिमाग लगा लोगे कर लोगे। अरे भैया लल्ला, अच्छा किसके लिए 1 किसके लिए 2, ओहो ऐसा। तो हैव के लिए 1, हैज के लिए 2, अब बताओ। बताओ, है ऑप्शन दिया तो। तो भैया जी गलत कर दिया, काफी लोगों ने गलत किया है, क्या उल्टा। मेरे भाई सीट में क्या कौन है यहाँ जिसने हैज किया है, हाँ क्या तुम्हारे जूरी में वो भी है क्या, तुम्हारे एक ही में बैठोगे तुम दोनों लोग, सीट तो अपनी अलग अलग लोगे ना, तो डिवाइड हुए तुम, तो कैसे हैज आएगा बे, हैव होगा सिंपल। आगे देयर भी लिख रखा है उसने, इतना नहीं समझते। ऑप्शन ऑप्शन कुछ गलत नहीं है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, तुम बस रो, तुम बस रोते हो, मैंने कुछ नहीं किया। चलो ये टाइप राइटर या क्या है, क्या आएगा, कजिन सिस्टर साथ में आता नहीं आता, राइट, ये सब आप देखोगे। चलो कल पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आप करना। आज के लिए इतना ही, रुक जाओ टेस्ट कर रहा हूँ, रेडी, ठीक, मजा आया, रिवाइज करके आओगे ना। क्या यूथ कर रहे हो, यूथ इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, कर तो लिया उसको, कितनी बार पूछोगे भैया, मजा आया, ठीक है। रुक जाओ बोल दे रहा हूँ, एक सेकंड। इनका नोट्स बनाया क्या,
हाँ 2 दिन ग्रुप में यही बात होगी, सुनो इसकी नोट्स भेजो उसकी नोट भेजो, है ना, यही चलेगा तुम लोग का। चुपचाप रिवाइज करके आना कल। ट्रस्ट मी, इतने एफर्ट्स के बाद अगर मुझे नहीं दिखा ना तुम्हारा एफर्ट, मैं बाहर कर दूंगा यार, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बड़े सीरियस हो गए, ठीक है। किसी और चीज के लिए आप बाहर नहीं हो गए, इस चीज के लिए बाहर हो गए ना, पढ़ने के लिए। तो जरा थोड़ा सीरियस हो जाओ, थोड़ा एफर्ट डाल लोगे ना आप अपनी साइड से, कोई रोक नहीं पाएगा फिर। लेकिन अगर नहीं है वो चीज तो फिर ध्यान रखना। रुको, पासवर्ड क्या है भाई इसका मेरे, एक मिनट गाइस प्लीज वेट। यार एक मिनट गाइस प्लीज। हेलो हेलो हेलो। यार ये वो ऑन कर दो रिस्पॉन्सेस, मुझे लिंक भेज दो। तो मतलब मुझे लिंक भेज दो, ऑन कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो उसमें, देख लेना। मैं वही भूल गया हूँ भाई, अपना पासवर्ड ही भेज दो मुझे। ठीक है ठीक है, ऑन रिस्पॉन्स। ओके ठीक, थैंक यू। हाँ मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, एक मिनट वेट। वेट करो भाई, रुक जाओ, भेज रहा हूँ जस्ट। प्लीज ग्रुप चेक करो अपना, मैं बस भेज दिया हूँ, 1 मिनट मिल जाएगा आपको। सेट है आपका ये, और टोटल टाइम आपको मिलेगा 11 मिनट। स्टार्ट। चेक योर ग्रुप्स प्लीज। 1 वर्ड वाली चीजें हैं, प्रैक्टिस के लिए ही है आपकी इंग्लिश है, एरर ध्यान से करना। गुड लक। करिए करिए करिए, टेलीग्राम पे भेज दिया है भैया, चेक करो जाके, पिन मैसेज देखो। छब्बीस 27 है ना कल, 22 कौन पढ़ेंगे।
डन। चिल्ड्रन वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, इसमें थ्रू क्या है? थ्रू आपका है इसमें प्रीपोजिशन। हो गया क्या? करो करो। ओट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका नाम है भाई फिजिक्स। फिजिक्स बोलोगे ना, फिजिक्स थोड़ी ना बोलोगे, फिजिक्स कुछ और हो जाती है, स्टैटिस्टिक्स बोलोगे ना। जैसे वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है, डजंट मीन कि वो प्लूरल है। ठीक है। चश्मा यार वो फिट नहीं है, कहाँ गया? यहाँ है नहीं भी, वो फिट एक्चुअली है नहीं, तो मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूँ, छोटा है वो, छोटा है भाई अभी, बट मैं ले लूंगा एक। सर कल मेरा सॉन्ग सुनना आप। ठीक है भाई हर्ष जी, कल याद रखना, कल हम नाउन खत्म करेंगे पूरा और स्टार्ट कर देंगे नया चैप्टर, चाहे इतना टाइम लगे। ठीक है, मरो तुम बहुत स्लो पढ़ रहे हो। वो कैब के बारे में यार मैंने बताया तो भाई कितनी बार कि वो कैब आपको अलग से नहीं करनी याद, अपन प्रैक्टिस ही करेंगे मेरे भाई, अलग नहीं करनी कुछ। स्पॉटिंग एरर कैसे हो पाएगा प्रशांत? जब आप रूल सारे पढ़ लोगे ना तो फिर होने लगेंगे आप, अभी तो नहीं होते होंगे ना सारे। रोबोट प्रूव करते करते मर जाओगे। यार वो तुम्हारे ब्राउजर वाले क्या करूंगा, उनको लगता है तुम रोबोट हो, चीटिंग करते होगे तुम, है ना, गूगल करते हो तुम, इसलिए पूछते हैं। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन मटेरियल नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, मतलब जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन मटेरियल होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, समझा नहीं मेरा कैसा? नहीं, तीनों अलग होते हैं ना इसमें क्या। फुल मार्क पे 68 है, इज इट गुड? इंप्रूव करना है बहुत ज्यादा उसमें भी। मिमिक्री आती है आपको, खुद बनवाना। हाँ अर्षित वही प्लान है भाई, वही प्लान है। 9th में रिप्लाई का स्पेलिंग गलत है। ओके ओके मितेश ओके। माइक में था, अब इंग्लिश मस्त रिवाइज हो रही है, बढ़िया ऋतिक ग्रेट। अच्छे से नींद लो। हाँ यार बस अभी निकलूंगा, यहाँ पे पहुंचूंगा अभी 10 बज रहा है ना, अभी आपका टेस्ट भेजता हूँ पहले, आपके वाले को टेस्ट भेजने के बाद फिर घर पहुंचते पहुंचते यार मान के चलो हो जाएगा 10 बजे, 11:15, 11 के करीब, 11 मतलब 11 बजते नहीं, बस प्रॉपर टाइम बचा रहता है। उसके बाद फिर सोते सोते आप ना भी चाहो तब भी हो ही जाते हैं 1 बजे, 2 घंटे तो मतलब ले चलो, थोड़ा तो है बट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपका टेस्ट, चलो ठीक है फिर, ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं ना, परेशान मत हो, ठीक है, टाइम लगेगा सीखने में भाई, इंग्लिश है ये, बड़े आराम से आप पढ़ रहे हो राइट। चलो ठीक है।